गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर जानेंगे उपज कैरियर इंस्टीट्यूट के माध्यम से। आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके ऑल डाउट जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है वो सब क्लियर कराए जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। बात यह है कि जो CUT जेट एग्ज़ाम, ICAR UG एग्ज़ाम होता है, उनमें जो हॉर्टिकल्चर के जो पोर्शन होता है उसको अपन आज फ्रूट साइंस के रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उनको हम डिटेल से जानेंगे। बेसिक क्वेश्चनों को और क्वेश्चनों को डिटेल से जानेंगे। तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो फर्स्ट बात करते हैं अपन इसका क्लासिफिकेशन फ्रूट क्रॉप्स। आप सबको पता होगा कि फ्रूट साइंस में एक क्वेश्चन जेट लेवल में, राजस्थान जो जेट लेवल एग्जाम होता है उसमें एक क्वेश्चन तो एक बोटनिकल नेम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं ऑल बोटनिकल नेम को अपन डिस्कशन करेंगे। तो हम बात करते हैं बोटनिकल क्लासिफिकेशन की। इसमें होता क्या है, इसमें टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है मोनोकोटिलिडन्स, एक होता है डाइकोटिलिडन्स। मोनोकोटिलिडन्स क्या होता है कि जिसका जो सीड होता है उसका जो सीड होता है वो ओनली फॉर डिवाइडेशन नहीं हो सीड का, वो होता है मोनोकोटिलिडन। डाइकोटिलिडन्स कहता है जो सीड जो बीज पत्र होता है उसका 2 टाइप्स में डिवाइडेशन हो जाता है सीड का, उसको बोलते हैं डाइकोटिलिडन्स। तो मोनोकोटिलिडन्स के अंदर हमारे पास 3 फैमिली और टोटल 6 फ्रूट आते हैं इसके अंदर। तो हम बात करते हैं फर्स्ट वन एरिकेसी पाल्मेई फैमिली की। तो इसके अंदर होता क्या है, जो कोकोनट, अरेकी नट, ऑयल पाम, पल्मेरा पाम एंड डेट पाम। जो डेट पाम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एक तो क्या है मोनोकोटिलिडन्स है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है। एक इसकी फैमिली वेरी इंपॉर्टेंट है एरिकेसी या पाल्मेई। इसके अंदर 5 फ्रूट कंसीडर किए गए पाल्मेई फैमिली के अंदर। आप एक इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ ध्यान रखना, कोकोनट का एक साइंटिफिक इंपॉर्टेंट है कोकोस न्यूसिफोरा, एंड जो डेट पाम है एक इसका साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है फोइनिस डेक्टिलिफेरा। अब आप चीज़ एक कॉमन चीज़ देखो कि जो एरिकेसी पाल्मेई फैमिली होती है उसमें क्रोमोसोम नंबर सबके 32 होते हैं, बट एक्सेप्ट कौन सा है अपने पास, डेट पाम, इसके क्रोमोसोम नंबर 36 होते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको देख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइनएप्पल। ये भी मोनोकोटिलिडन्स होता है, इसकी फैमिली ब्रोमिलेसी, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से आप अच्छे से देख लेना। एंड बात करते हैं इसका साइंटिफिक अनानास क्रोमोसस ऑन 50 क्रोमोसोम। इसके क्रोमोसोम बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको क्रोमोसोम नंबर थोड़े अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बनाना की। बनाना का साइंटिफिक नेम होता है मुसा पेराडिसी का, एंड इसके 22, 33, 44 क्रोमोसोम होते हैं। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि 22 क्रोमोसोम होते हैं, 33 होते हैं, कौन से मानेंगे। तो बच्चों 22 क्रोमोसोम होते हैं ये डिप्लॉइड बनाना के होते हैं, जिस द्विगुणित बनाना के। 33 की बात करते हो तो सीडलेस बनाना होता है, जो अपन जो एडिबल बनाना होता है अपन इसको खाते हैं, मार्केट से परचेज करते हैं, वो ये वाला बनाना होता है। 33 क्रोमोसोम होते हैं। 44 टेट्राप्लॉइड बनाना के क्रोमोसोम नंबर होते हैं। अब बात करते हैं अपन डाइकोटिलिडन्स की, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि एनाकार्डिसी फैमिली में अपने पास 3 फ्रूट आते हैं। कौन कौन से, एक तो मैंगो आता है अपने पास, एक कैसियो नट आता है, एक अपने पास पिस्ताचियो नट आता है। तो हम बात करते हैं मैंगो की, इसको किंग ऑफ फ्रूट बोलते हैं। उसका नासेंट नेम एंजीफेरा इंडिका होता है, इसके 40 क्रोमोसोम होते हैं। ये इसके क्रोमोसोम वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार आप। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपन उन्हीं क्वेश्चनों की बात करेंगे यहाँ पे साइंटिफिक नेम से रिलेटेड, जो क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अनोनेसी फैमिली में। इस पे कस्टर्ड एप्पल एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CUT एग्जाम में बहुत बार इसका साइंटिफिक नेम पूछा जा चुका है CUT एग्जाम में, अनोना स्क्विमोसा, और 40 के क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे केरोंदा की। केरोंदा की बहुत बार क्वेश्चन, केरोंदा की फैमिली बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसकी फैमिली होती है एपोसाइनेसी। क्या होती है, एपोसाइनेसी। इसको थोड़ा देख लेना। एक क्वेश्चन केरोंदा से क्या आता है कि केरोंदा एक रिचेस्ट सोर्स होता है किसका, आयरन का। इसके अंदर आयरन 39% इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, जो हाईएस्ट होता है आयरन का रिचेस्ट सोर्स होता है कौन सा, ड्राई केरोंदा। ये तो केरोंदा है, जो ड्राई सूखा वाला केरोंदा होता है वो रिचेस्ट सोर्स होता है किसका, आयरन का, एपी का। ठीक है, 39% इसके अंदर क्या मिलता है, आयरन कंटेंट इसके अंदर देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पपाया का क्वेश्चन, पपाया की फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, केरिकेसी, और इसका साइंटिफिक नेम भी इंपॉर्टेंट है। पपाया से क्वेश्चन कहाँ से आता है दोस्तों, पपाया क्वेश्चन कहाँ से आता है कि पपाया के अंदर एक प्रोटोलाइटिक एंजाइम होता है, इसको अपन बोलते हैं पपेन। क्या बोलते हैं, पपेन। पपेन के अंदर प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, तो दोस्तों 72% इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन कंटेंट होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पपेन की। तो इसको आफ्टर प्लांटिंग
आफ्टर प्लांटिंग 100 डे के बाद इसमें क्या करते हैं अपन, पपेन जो लेटेक्स होता है इसको क्या करते हैं अपन, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं की बात करेंगे हम विद्यार्थियों। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आंवला की। एक कई बार एग्जाम में, जेट के एग्जाम में इसकी कई बार फैमिली पूछी जा चुकी है। E4VSC फीमेल से बिलोंग करता है। ये जेट एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है इसकी फैमिली। इसका साइंटिफिक नेम भी इंपॉर्टेंट है, अम्बिका ऑफिसिनेलिस एंड 28 क्रोमोसोम होते हैं। और जो मैंगोस्टीन है इसको क्वीन ऑफ फ्रूट बोलते हैं मैंगोस्टीन को। एंड वालनट, इसका भी, इसकी फैमिली बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। सीयूटी एग्जाम इसकी फैमिली बहुत बार पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो अपने एग्जाम से इंपॉर्टेंट रखता है, गवावा। क्या, गवावा। इसकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, मिट्टेसी। जामुन की भी सेम फैमिली है, मिट्टेसी, ये याद रखना। जामुन एंड गवा की फैमिली, दोनों की फैमिली मिट्टेसी सेम फैमिली है। और सीनियम गवा जिसका साइंटिफिक नेम होता है 22 इसमें क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूँ। GL एंड एक शॉर्ट आती है, एक आता है P। ठीक है, तो जो पपाया है ये इंडिया के अंदर 16th सेंचुरी को इंट्रोड्यूस हुआ था पपाया। एंड जो गवावा एंड लीची है ये 17th सेंचुरी के अंडर इंडिया के अंदर क्या होता है, इंट्रोड्यूस हुआ था। इस बार जो SRF लेवल का जो एग्जाम होता है PhD इंटरेस्ट के लिए, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि गवावा इंडिया के अंदर कब इंट्रोड्यूस हुआ था। 17th सेंचुरी के अंदर इसका इंट्रोड्यूस हुआ था। तो आप आस्क कर सकते हो, जिसे गवावा, L से लीची, ये 17th सेंचुरी को इंट्रोड्यूस हुआ था। और जो पपाया है वो 16th सेंचुरी को इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया के अंडर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरम्बोला। इसको अपन स्टार फ्रूट भी बोलते हैं कैरम्बोला को। इसकी फैमिली ऑक्सिलरी डिश होती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड हम नेक्स्ट बात करेंगे अपन पोमोग्रेनेट की। इसकी फैमिली होती है प्यूनिकेसी, लेकिन इसकी नई फैमिली आ गई है लिथरेसी। क्या आ गई, लिथरेसी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लिथरेसी फैमिली होती है पोमोग्रेनेट की। यदि आपको ऑप्शन में नहीं मिले कि पोमोग्रेनेट की फैमिली क्या है, तो इसकी फैमिली क्या होती है दोस्तों, लिथरेसी भी होती है, प्यूनिकेसी भी होती है। यदि प्यूनिकेशन ऑप्शन मिले तो प्यूनिकेसी करना है, यदि प्यूनिकेसी ऑप्शन नहीं मिले तो उस केस में आपको लिथरेसी को टिक करना है। इसका साइन प्यूनिकोग्रेनेटम होता है और 80 इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं। ये बात की अपन ने बॉटनिकल नेम की, लेकिन सम फ्रूट और है जो अपने इंपॉर्टेंट है, उनकी बात करेंगे अपन, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे इस पर साइंटिफिक नेम में। नेक्स्ट अपने पास इंपॉर्टेंट आता है बेर। इसकी फैमिली रेमनेस होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है राजस्थान के जेट एग्जाम के लिए, क्योंकि अपना जो इसका हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है वो राजस्थान के अंदर ही देखने को, राजस्थान या गुजरात में देखने को मिलता है बेर का। और बेर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट वेरी क्वेश्चन है किसका, जेट एग्जाम के बेसिक से। इसका ऑप्शन है जीजीपस मोर्सियाना एंड 48 क्रोमोसोम होते हैं जो टेट्राप्लॉइड होता है। इसकी एक वेराइटी गोला एंड इलायची, किसकी, वेर की, गोला एंड इलायची। ये क्या होती है, ये ऑक्टाप्लॉइड होती है, जिसको अपन बोलते हैं वो अष्टगुणित। इसमें क्रोमोसोम साइज 96 होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेम्परेट फ्रूट की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एप्पल, पियर, पीच एंड प्लम। ये अपने मतलब सीयूटी बेस से, जेट बेस से इंपॉर्टेंस रखते हैं क्वेश्चन। तो एप्पल का साइंटिफिक इंपॉर्टेंट है, मेलस डोमेस्टिका, इसको थोड़ा ध्यान रखना। 34 इसके क्रोमोसोम होते हैं। एंड जो अपना एक क्वेश्चन है प्लम वाला, पूर्णस डोमेस्टिका, इसमें ये दो टाइप्स होता है, एक जापानीज प्लम होता है, एक यूरोपियन प्लम होता है। जापानीज के 16 क्रोमोसोम होते हैं एंड यूरोपियन के 48 क्रोमोसोम होते हैं। थोड़ा इसको देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रॉबेरी की। स्ट्रॉबेरी का साइंटिफिक फ्रेग्रिया अनानास होता है और 56 के क्रोमोसोम होते हैं। अब अपन बात करते हैं रूटेसी फैमिली की, किसकी, रूटेसी फैमिली की। इसके अंदर अपने पास एक इंपॉर्टेंट रखता है, व्हील इंपॉर्टेंट रखता है, मैंड्रिन, स्वीट ऑरेंज एंड कांजी लाइम। ये जो 4 क्रॉप मैंने यहाँ पे लिखी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रखती है जेट एग्जाम एंड सीयूटी एग्जाम बेस, ICAR एग्जाम बेस से। व्हील का साइंटिफिक वेरी इंपॉर्टेंट है, एगल मार्मेलोस होता है, 18 इसमें क्रोमोसोम होते हैं। मैंड्रिन का सीट्रस रेटिकुलेटा होता है, इसमें 18 क्रोमोसोम होते हैं। एंड स्वीट ऑरेंज सीट्रस साइनेंस होता है, जिसके 18 क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कांजी लाइम, जिसको अपने एसिड लाइम के नाम से भी जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है सीट्रस ओरेंटिफोलिया, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखता है जेड के एग्जाम के बेस से। सब में 18 क्रोमोसोम होते हैं, इनमें थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लीची की। एक बार ये सीयूटी एग्जाम में लीची की फैमिली पूछ रखी है, इसकी फैमिली सेपेंडेसी होती है, थोड़ा इसको कंसिडर कर लीजिएगा। एक सपोटा, इसका साइंटिफिक चरस सपोटा, ये भी इंपॉर्टेंट रखता है, सपोटेसी की फैमिली होती है। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ओनली उनको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, फ्रूट साइंस से रिलेटेड, जेट एग्जाम बेस से, एनसीईआरटी एग्जाम बेस से, ICAR एग्जाम बेस से। नेक्स्ट हम बात करेंगे पालसा, इसकी फैमिली टिलेसी होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार अभी लेटेस्ट एग्जाम में पॉपुलर क्वेश्चन रहा है, ये पालसा की फैमिली टिलेसी।
ग्रेप्स का आप जानते हो वाइटिस विनिफेरा, इसकी फैमिली होती है वाइटेसी, बेसिक है। नेक्स्ट कॉफी एंड टी देख लीजिए, इसको क्यूइनो बेवरेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आता है कि जो ऑल फ्रूट की जो स्मॉलेस्ट फैमिली है, सबसे छोटी फैमिली है, वो होती है अपने पास पैसिफ्लोरेसी। यदि आपको पैसिफ्लोरेसी ऑप्शन ना मिले तो उसके बाद सेकंड नंबर में आती है अपने पास प्यूनिकेसी, जो किसकी होती है, पोमोग्रेनेट की फैमिली होती है। किसकी होती है, पोमोग्रेनेट की होती है। ठीक है दोस्तों, तो जो पोमोग्रेनेट की फैमिली होती है वो सेकंड स्मॉलेस्ट फैमिली है, और जो फर्स्ट स्मॉलेस्ट फैमिली वो पैसिफ्लोरेसी होती है, जो पैशन फ्रूट की वो फैमिली होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्लाइमेटिक एडेप्टेबिलिटी की। क्लाइमेट एडेप्टेबिलिटी की बात करें हम तो अपने पास 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल फ्रूट के कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बनाना किस प्रकार का एक प्लांट है, तो बनाना एक ट्रॉपिकल प्लांट है। इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो बनाना है, पपाया है, पाइनएप्पल है, गवा है। एंड अपने पास जो कस्टर्ड एप्पल होता है, सीताफल, ये भी इंपॉर्टेंट रखता है, ये एक ट्रॉपिकल फ्रूट है। मोस्टली तो जो मैंने टिक किए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, और बार पूछे जाते हैं जेट लेवल में, CO2 लेवल में और ICAR लेवल में। नेक्स्ट बात करेंगे अपन टेम्परेट की। टेम्परेट का क्या है दोस्तों, आपको एक शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं इसको याद करा सकता हूँ आपको, कि आपको एक जैसे एक गाना गाना है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। तो कैसे आपको याद करना है, एप्पल, पियर, पीच, प्लम, स्ट्रॉबेरी, वालनट, अलमंड खाओ लगा के चेरी। बस ये जो मैंने आपको नाम दिए, एप्पल, पियर, पीच, प्लम, वालनट, स्ट्रॉबेरी, वालनट, अलमंड खाओ लगा के चेरी। तो जो मैंने आपको नाम दिए मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट मतलब क्रॉप्स हैं जो टेम्परेट के अंदर कंसीडर की जाती है। बहुत बार पूछा जाता है कि चेरी किस टाइप का फ्रूट है, तो चेरी टेम्परेट फ्रूट होता है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं मतलब बेसिकली। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब सब ट्रॉपिकल की, जो मोस्टली एरिड रीजन में जो ग्रो होते हैं वो सब ट्रॉपिकल के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। जैसे मैंड्रिन हो गया, स्वीट ऑरेंज हो गया, बेर हो गया, एंड लीची, पालसा, इनमें, और एक केरोंदा भी सब ट्रॉपिकल के अंदर कंसीडर किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अपना पोमोग्रेनेट, एक आंवला। बस इनमें से क्वेश्चन पूछते हैं, सब ट्रॉपिकल से पूछते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रूट मॉर्फोलॉजी की। फ्रूट मॉर्फोलॉजी अपने लिए इंपॉर्टेंस यहाँ रखती है, यहाँ से हर एग्जाम में आप CUT को ले लो, CUT UG एग्ज़ाम को ले लो, आप ICAR को ले लो, आप इधर से जेट एग्ज़ाम ले लो, आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्ज़ाम ले लो। इन एग्ज़ामों में एक क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म आता है। आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना, कोई से ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, एक टाइप ऑफ फ्रूट में से क्वेश्चन आएगा ही तो आएगा। ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैंने बहुत एग्जाम दिए इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं अपन फ्रूट मॉर्फोलॉजी की। बेसिकली फर्स्ट अपने पास कैटेगरी आती है सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट क्या होते हैं, जिसमें सिंपल फ्रूट के अंदर फर्स्ट कैटेगरी आती है बेरी, टाइप ऑफ फ्रूट बेरी। जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो बनाना होता है, पपाया होता है, ग्रेप्स होता है, सपोटा होता है, अरेकिनट एंड एवोकाडो, इन सब का टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है, बेरी होता है। जिसमें बनाना का, पपाया का, ग्रेप्स का, इन सपोटा का, इन चारों का एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडिफाई बेरी, मतलब जो बेरी का ही एक प्रकार होता है जिसको अपन मॉडिफाई बेरी बोलते हैं। तो उसके अंदर कैटेगरी डिवाइडेशन हो रही है बुलुस्टा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बुलुस्टा किस टाइप का फ्रूट है, तो एक प्रकार का मॉडिफाई बेरी होता है बुलुस्टा, जो पोमोग्रेनेट का टाइप ऑफ फ्रूट होता है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसको स्टार लगा लेना। नेक्स्ट बात करेंगे अपन MP सार का, जो वुड एप्पल एंड बील का टाइप ऑफ फ्रूट होता है MP सार का। इसमें बील का इंपॉर्टेंट लगा लेना, बील का बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। जो पेपो होता है, पेपो ये टाइप ऑफ फ्रूट होता है ऑल कुकुरबिट्स, जो अपन कुकुरबिट्स पढ़ते हैं अपन वेजिटेबल के अंदर, जिसमें वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, सबका मतलब ऑल कुकुरबिट्स आ गया इसके अंदर। तो उन सबका टाइप ऑफ फ्रूट पेपो होता है। एंड पॉम की अपन बात करें, जितने भी जो टेम्परेट फ्रूट होते हैं मोस्टली, जैसे एप्पल हो गया, क्वींस हो गया, लोकार्ट हो गया, पियर हो गया, इन सबका टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है, पॉम होता है। नेक्स्ट अपन टाइप ऑफ फ्रूट बात करेंगे ड्रूफ एंड स्टोन। ड्रूफ एंड स्टोन किसका होता है, ड्रूफ स्टोन जिस फ्रूट के अंदर गुठली पाई जाएगी थोड़ी सी बड़ी मात्रा में, उसका टाइप ऑफ फ्रूट अपन ड्रूफ स्टोन उसको बोल सकते हैं। अब स्टोन का मीन्स अपन क्या समझते हैं, रॉक्स, पत्थर, स्टोन, तो जिसके अंदर कठोर कोई चीज़ मिल रही है ना, स्टोन जैसे टाइप से, जैसे गुठली अपन उसको बोलते हैं, तो उसका टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है, ड्रूफ स्टोन होता है। आप ऐसे याद कर सकते हो मतलब बेसिकली। तो
तो मैंगो के अंदर गुठली देखने को मिलती है, पीस के अंदर अपने को गुठली को देखने को मिलती है, प्लम के अंदर मिलती है, बेर के अंदर देखने को मिलती है, कोकोनट, चेरी, कोकोआ एंड कॉफी, इन सबका टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है, ड्रूप स्टोन होता है, जिसमें से वेरी इंपॉर्टेंट अपने पास रखता है मैंगो एंड प्लम एंड बेयर। तो ये 3 क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका टाइप ऑफ ड्रूप एंड स्टोन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन एस्पेरेडियम। एक होता है एस्पेरेडियम, एक होता है हाइपंथोडियम। तो दोस्तों आप कैसे पहले इसको कैसे कंफ्यूज मत होना कभी। एस्पेरेडियम तो क्या होता है, टाइप ऑफ फ्रूट होता है, किसका, सीट्रस का होता है। एंड जो अपन बात कर रहे हैं किसकी, हाइपंथोडियम की, ये क्या होता है, ये इन्फ्लोरेसेंस होता है, किसका होता है, ये पोमोग्रेनेट एंड फिग। अपने पास दो फ्रूट क्रॉप आती है, एक तो अनार, एक अंजीर। इनका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो हाइपंथोडियम होता है, और जो एस्पेरेडियम होता है ये क्या होता है दोस्तों, ये टाइप ऑफ फ्रूट होता है सीट्रस का। नेक्स्ट हम बात करेंगे नट्स की। नट्स क्या होता है, टाइप ऑफ फ्रूट होता है जो कैस्यू, लीची, चेस्टनट, वालनट, पिकेनट एंड रेम्बुटान का होता है। इसमें से आप इंपॉर्टेंट लगाने ना लीची एंड वालनट का। लीची का बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि लीची का टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है, तो दोस्तों नट होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा, देखने को मिल चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन वेरी इंपॉर्टेंट की बात करें, अपने पास आता है कैप्सूल। जो टाइप ऑफ फ्रूट होता है दोस्तों, वो अपने पास अम्लिका ऑफिसियलिस का होता है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। एंड कैरम्बोला का अभी क्वेश्चन देखा नहीं गया है जेट लेवल में, लेकिन बड़े एग्जाम में जैसे जीआरएफ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कैरम्बोला का टाइप ऑफ फ्रूट कैप्सूल। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन एग्रीगेट फ्रूट एंड मल्टीपल फ्रूट की। तो एग्रीगेट फ्रूट और मल्टीपल फ्रूट क्या होते हैं, इसकी अपन डिटेल से जानेंगे। ये एक कैटेगरी है एग्रीगेट फ्रूट। इसके अंदर फर्स्ट कैटेगरी रहती है इटेरियो बेरीज। आपने नाम सुना होगा इटेरियो बेरीज, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है किसी ने। जो कस्टर्ड एप्पल होता है, जो सीताफल होता है, उसका टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है, इटेरियो बेरीज होता है। और जो रसब बेरी होता है, इसका भी क्या टाइप ऑफ फ्रूट, इटेरियो बेरीज होता है। इसमें कस्टर्ड एप्पल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम में पूछे जाने के बेसिक से, इटेरियो बेरीज। नेक्स्ट आता है मल्टीपल फ्रूट, जिसके अंदर 2 कैटेगरी बांटी गई है, साइकोनस एंड सारोसिस। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोरोसिस को तो फिग को तो सोरोसिस बना देते हो, और पाइनएप्पल का टाइप साइकोनस लगा देते हैं। तो ये कंफ्यूज आपको मैं दूर करूंगा अभी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आप सोरोसिस को कैसे याद रखोगे दोस्तों, जिसका फ्रूट बहुत बड़ा होता है, मतलब इसका साइज में फ्रूट बहुत बड़ा है। अब फ्रूट बहुत बड़ा है तो इसके अंदर पल्प भी बहुत सारा, पल्प क्या होगा, बहुत सारा होगा। तो जो बहुत सारा पल्प होगा तो अपन उसको क्या बोलते हैं, सुरो, मतलब जो सुरा टाइप में होता है ना, अपन जैसे बोलते हैं किसी फ्रूट के अंदर अपन क्या खाते हैं, फाइबर या पल्प वाला पार्ट खाते हैं। तो ये क्या है, इसके अंदर क्या है, सूरा होता है। इसको आडोती लैंग्वेज में सूरा बोलते हैं ना अपन बेसिकली। तो अपने साथ कर सकते हैं कि जेक फ्रूट के अंदर क्या पाया जाता है, सूरा होता है, तो उसका क्या होता है, सोरोसिस होता है। पाइनएप्पल भी बड़ा वाला फ्रूट होता है, इसका अंदर वाला बाग खाते हैं बहुत सारा, तो इसके अंदर क्या है, सूरा भरा हुआ है, तो उसको अपन इसका पाइनएप्पल का टाइप ऑफ सोरोसिस होता है। एंड आल्सो मलबेरी एंड ब्रेड फ्रूट। ब्रेड फ्रूट क्या होता है दोस्तों, जेक फ्रूट का टाइप होता है, मतलब स्पीसीज होती है जिसको अपन ब्रेड फ्रूट बोलते हैं। तो इसका क्या होता है, सोरोसिस होता है। इसमें आपको तो इंपॉर्टेंस क्या रखना है, ओनली फॉर पाइनएप्पल इंपॉर्टेंट रखना है एंड जेक फ्रूट इंपॉर्टेंट रखना है, इसका टाइप ऑफ फ्रूट सोरोसिस होता है। अब बात करेंगे साइकोनस। बचा क्या, साइकोनस। तो साइकोनस का किसका होता है, फिग का, अंजीर का होता है। बस यहाँ से एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चनों में से इसको स्टार लगा लेना और आप देख लेना प्रीवियस पेपर उठा के जेट के, वहाँ पे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट बात करेंगे पर रेट ऑफ रेस्पायरेशन की। रेट ऑफ रेस्पायरेशन की बात करें तो उसमें इसके आधार पर इसको 2 बाक्स में इसको डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट इज द क्लाइमेट्रिक, सेकंड इज द नॉन क्लाइमेट्रिक। तो फर्स्ट वन अपन बात करेंगे क्लाइमेट्रिक की। क्लाइमेट्रिक को अपन देख लेते हैं। क्लाइमेट्रिक क्या होता है दोस्तों, कि सरप्राइज इज द रेस्पायरेशन आफ्टर हार्वेस्टिंग। आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद उसकी जो रेस्पायरेशन रेट होती है वो इंक्रीज होती जाती है, कम नहीं होती, वो इंक्रीज होती जाती है, उसको अपन बोलते हैं क्लाइमेट्रिक। नेक्स्ट बात करेंगे अपन नॉन क्लाइमेट्रिक, जिसकी आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद जो उसकी जो रेस्पायरेशन रेट होती है वो कम हो जाती है, विल हो जाती है, उससे उसका क्या होता है, इथाइलिन प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस रीजन से वो क्या होता है, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है। हम देखेंगे कि क्लाइमेट्रिक फ्रूट के ऑब्जेक्टिव एग्जाम अपन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बेसिक जो अपने जेट एनसीईआरटी के जो आईसीआर के जो एग्जाम होते हैं उनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से वेरी इंपॉर्टेंट होता है अपने पास सपोटा एंड अपने पास पपाया एंड बनाना। ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो क्लाइमेट्रिक के टाइप्स होते हैं जो बहुत बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट अपन बात करें टेम्परेट फ्रूट की, तो एप्पल, पियर, पीच, प्लम को आप आंख बन के टिक कर देना कि क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है, क्योंकि इनकी इथाइलिन रेट बहुत ज़्यादा होती है। अभी आपको नीचे दिखाऊंगा इस सारा एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट अपन बात करेंगे नॉन क्लाइमेट्रिक की। नॉन क्लाइमेट्रिक में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चेरी एंड लीची इज द नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, और ये बड़े लेवल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड बात करें अपन सीयूटी, अभी तो आईसीआर यूजी का एग्जाम सीयूटी कंडक्ट करवा रही है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंस और लगा देता हूँ, एक तो आप चेरी को देख लीजिए, एक पोमोग्रेनेट को देख लीजिएगा, एक लीची को देख लीजिएगा। और अपने राजस्थान के जेट के एग्जाम से देखें तो बेर को भी देख लीजिए, क्योंकि बेर को बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में
क्लाइमेटिक में टिक कर देते हैं। लेकिन वो अभी आप जो प्रीवियस एग्जाम उठा के देखोगे जेट के 2018 के 17 के 16 के, वहाँ पे बेर को आपका क्वेश्चन मिल जाएगा एक नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लाइमेट फ्रूट प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है दोस्तों कि हाईएस्ट इथाइलिन प्रोडक्शन होता है वो कौन से फ्रूट में देखने को मिलता है अपन को, तो एप्पल में देखने को मिलता है इसका, क्योंकि इसमें ये क्या होता है बहुत जल्दी राइप होता है, इसके रेस्पायरी रेट बहुत फास्ट होती है एंड बहुत फास्ट राइप होता है। आप देख सकते हो कि 2500 से 2500 यूएल पर लीटर इसमें क्या होता है इथाइलिन प्रोडक्शन होता है। और आप सब जानते हो कि इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है जो बेसिकली फ्रूट को राइपनिंग करने के लिए अपन काम लेते हैं आर्टिफिशियल रूप से, जिसको अपन इथेल भी बोलते हैं। उसका फॉर्मूला C2H2 होता है, अपन जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड नंबर में पैशन फ्रूट, जिसकी क्या होती है सबसे स्मॉलेस्ट फैमिली होती है पैशन फ्रूट की, पैसिफलोरेसी, जो अपन प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोटो पीरियड रेस्पॉन्स के बारे में। फोटो पीरियड क्या रेस्पॉन्स क्या होता है इसके बारे में अपन जानेंगे। फोटो पीरियडिक, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं प्रदीप कालिता। ये सर्वप्रथम गार्डनर और एलार्ड ने इस टर्म को आइडेंटिफाई किया था। गार्डनर और एलार्ड ने, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, साइंटिस्ट का नाम गार्डनर और एलार्ड, फोटो पीरियडिज्म। अब बात करते हैं इसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है, जिस फ्रूट को बिलो 10 आवर के प्रति उसको सन की रिक्वायरमेंट होती है, वो शॉर्ट डे प्लांट के अंदर कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन लॉन्ग डे प्लांट की, जिसको बिलो 10 से 12 आवर टेम्परेचर की रिक्वायरी होती है, उसको अपन कंसिडर करते हैं लॉन्ग डे प्लांट के अंदर। एक होता है डे न्यूट्रल प्लांट, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको 14 आवर से अबव भी हो या बिलो भी हो, वो उस केस में अपन रखते हैं डे न्यूट्रल प्लांट को। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनता है वो अपने लिए बेसिक रखता है। फर्स्ट बात करेंगे अपन शॉर्ट डे प्लांट की, जिसमें से पाइनएप्पल CUT UG एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पाइनएप्पल को अपन शॉर्ट डे प्लांट के अंदर कंसिडर करते हैं। इसी ईयर की बात बता रहा हूँ मैं, SRF लेवल का एक एग्जाम होता है PhD का इंटरेस्ट, उसमें पैशन फ्रूट को इस बार ही क्वेश्चन पूछा गया है कि पैशन फ्रूट कौन सी कैटेगरी के अंदर अपन इसको रखते हैं। तो पैशन फ्रूट क्या होता है, लॉन्ग डे प्लांट होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन डे न्यूट्रल प्लांट की। तो बनाना को आप यहाँ से एक्सेप्ट कर देना, ये बनाना इस PDF में यहाँ पे रॉन्ग दे रखा है। नेक्स्ट मैं इधर बात कर दूँ, अपने पास जो ट्रॉपिकल फ्रूट थे मोस्टली वो सब डे न्यूट्रल प्लांट के अपन इसको कंसिडर करते हैं। इसमें से आप स्ट्रॉबेरी पाइनएप्पल को इंपॉर्टेंट लगाना शॉर्ट डे प्लांट के अंदर। लॉन्ग डे प्लांट में पैशन फ्रूट एंड एप्पल, जिसको अपन टेम्परेट बोलते हैं, उसको इसके अंदर कंसिडर कर लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेटिव साल्ट टॉलरेंस की, जहाँ से राजस्थान का जो एक जेट इंटरेस्ट एग्जाम होता है वहाँ पे ये क्वेश्चन खनपम एक क्वेश्चन आता है इसका, जिसमें अपन डेट पाम, पोमोग्रेनेट, आंवला एंड बेर को कंसीडर करते हैं। जो हाईली जो साल्ट टॉलरेंस होता है वो डेट पाम होता है, सेकंड नंबर में बेर आता है, थर्ड में आंवला आता है, फोर्थ में गवा आता है। यदि उस केस में आपको गवा नहीं मिले, यदि आपको सीक्वेंस से पूछे, फर्स्ट में डेट पाम, बेर एंड आंवला, फिर आपको फोर्थ नंबर में वहाँ पे पोमोग्रेनेट को टिक करना है। तो पोमोग्रेनेट मतलब साल्ट टॉलरेंस होता है लेकिन ये बहुत कम होता है। फर्स्ट में आपको डेट पाम टिक करना है, डेट पाम हाईली साल्ट टॉलरेंस होता है, सेकंड में बेर आएगा, थर्ड में आंवला आएगा। यदि आपसे यदि क्रम में पूछेगा तो आपसे 3 या 4 आपको एग्जांपल देगा, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। हाईली साल्ट टॉलरेंस में आपको फोर्थ नंबर में पोमोग्रेनेट को डालना है इस केस में, और एक ही ऑप्शन पूछे तो आपको डेट पाम में टिक करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेटिव एसिड टॉलरेंस की, जो एसिड के प्रति टॉलरेंस होते हैं। आपने नाम सुना होगा वाटर लॉगिंग कंडीशन, जहाँ पे जैसे पपाया होता है, गवा होता है। ये क्या होता है कि अपन यहाँ पे इस केस में क्या है, इसके केस में क्या होता है, जहाँ पे पानी भरा हो जाता है, वाटर लॉगिंग क्या बोलते हैं अपन, यदि वहाँ पे पानी भरा रहेगा खड्डे में तो वहाँ पे उस पर क्या होता है, बिल्ट डिजीज होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है एंड जो उसकी जड़ें होती है खत्म हो जाती है इस केस में। और तो जो हाईली एसिड टॉलरेंस होते हैं वो फ्रूट अपन उसी की बात करेंगे अब यहाँ पे। तो जो हाईली टॉलरेंट होता है वो स्ट्रॉबेरी होता है, रसबेरी होता है एंड फिग जो अपने अंजीर होता है, बील एंड पलम होता है। तो आपको कुछ याद नहीं करना, आपको स्ट्रॉबेरी को टिक करना है एंड बील को टाइम, क्योंकि आपके सिलेबस में स्ट्रॉबेरी एंड बील ही है, तो आपको याद रखना है। मीडियम टॉलरेंस में आप पाइनएप्पल देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। ये क्वेश्चन मोस्टली जेट लेवल में तो नहीं पूछा जाता, बट जो सुपरवाइजर लेवल होता है एंड अपने जो ICR का जो CUT UG एंड PG अभी जो पैटर्न चल रहा है उसमें सेल्फ इनकम्पेबिलिटी ऐसे क्वेश्चन ब्रीडिंग के सम क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन। बात करते हैं अपन सेल्फ इनकम्पेबिलिटी क्या होती है। अपन प्लांट के केस में देखिए सेल्फ इनकम्पेबिलिटी कि एक प्लांट का पर्टिकुलर जो एंथर होता है उसकी वो इफिशिएंसी नहीं हो पाती कि उस सेम की फीमेल को फर्टाइल कर पाए, बट वो दूसरे प्लांट की फीमेल को फर्टाइल कर सकता है। वो उस केस को अपन बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। मीन्स इसका मीन्स सीधा भाषा में बोले तो ये बोले कि वो अपनी खुद की प्लांट की मादा को फर्टाइल नहीं कर पाता लेकिन अनदर प्लांट की फीमेल को फर्टाइल कर पाता है। सेल्फ मीन्स खुद एंड इनकम्पेबिलिटी मीन्स
खुद के अंदर वो क्षमता नहीं है। तो इसके अंदर 3 टाइप्स की कैटेगरी होती है। एक होती है हेटेरोमॉर्फिक, होमोमॉर्फिक, गैमेटोमॉर्फिक। अब कैसे याद करेंगे अपन कि जो हेटेरोमॉर्फिक होती है, इसको अभी तक ऐसा कोई भी फ्रूट नहीं है जिसके अंदर अपन देखा जा चुका है, अभी तक कोई भी फ्रूट नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन होमोमॉर्फिक की, जो इसके अंदर फर्स्ट कैटेगरी होती है स्पोरोफाइटिक। ये किसके अंदर देखने को मिलती है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है MCA, मैंगो, कोकोआ एंड आंवला। आप ऐसे आज कर सकते हो कि कोई भी कैंपस में आप जब BSc करने जाओगे तो वहाँ एक डिपार्टमेंट होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसको अपन शॉर्ट में बोल सकते हैं MCA। तो M से मैंगो, C से कोकोआ, A से आंवला। इसके अंदर क्या मिलती है, स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती है, और इस CUET एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन गैमेटोमॉर्फिक की, जो बाकी फ्रूट, इन 3 फ्रूट के अलावा जो बाकी फ्रूट बचे हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनमें समय आपको गैमेटोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी प्रेजेंट होती है, देखने को मिलती है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ डाइचोगेमी की। डाइचोगेमी क्या होती है, आपको डाइचोगेमी में डिटेल से थोड़ा समझाता हूँ। डाइचोगेमी क्या होती है, डाइचोगेमी ये क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देती है। कैसे बढ़ावा देती है, इसके अंदर इसकी कैटेगरी होती है प्रोटोएंड्री, प्रोटोगाइनी। अब आपको मैं समझाऊंगा कैसे। प्रोटोएंड्री क्या होती है कि इसमें प्रोटोएंड्री केस में क्या होगा, मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाएगा फीमेल के पहले, मेल पार्ट, उसको बोलते हैं प्रोटोएंड्री। प्रोटोगाइनी बोलते हैं कि इसमें फीमेल पार्ट क्या होता है, पहले मैच्योर हो जाता है, बाद में मेल होता है, उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी। अब जैसे पहले मेल पार्ट मैच्योर हो गया, बाद में फीमेल आ रहा है, तो वो जो नर बाग होता है वो अनदर प्लांट की जो फीमेल है उसको फर्टाइल कर देगा वो जाके, क्योंकि उसमें फीमेल पार्ट तो बना ही नहीं। तो इस केस में प्रोटोएंड्री क्रॉस पोलिनेशन को, परपरागण को बढ़ावा देती है। आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। अब बात करते हैं इसको याद कैसे रखेंगे। आप फ्रूट क्रॉप में देखे जाए तो CUET एग्जाम, जो ICAR का जो एग्जाम होता है CUET, जेड में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते डीप में, बट CUET एग्जाम जो भी ICAR कंडक्ट करवा रहा है यूजी लेवल पे, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अपन को फ्रूट साइंस से रिलेटेड। अब बात करेंगे अपन कोकोनट, सपोटा, वालनट और अनोना मूरिकाटा। अब दोस्तों क्या होता है कि जो अनोना की जो ओल स्पीसीज है वो सब प्रोटोगाइनी नेचर की होती है, लेकिन ये एक्सेप्ट से अपवाद है प्रोटो अनोना मूरिकाटा। इसके अंदर अपन को प्रोटोएंड्री देखने को मिलती है इस केस में। नेक्स्ट बात करेंगे अपन प्रोटोगाइनी की। प्रोटोगाइनी में क्या होगा, फीमेल पार्ट फर्स्ट मैच्योर हो जाएगा आफ्टर मेल। अब इसके अंदर बात करेंगे अपन इसकी कैटेगरी, इसके अंदर टाइप्स की, मतलब जो फ्रूट एग्जाम्पल इसके बनाना, फिग, पोमोग्रेनेट, प्लम, अनोना स्पीसीज एक्सेप्ट अनोना मूरिकाटा, क्योंकि अनोना मूरिकाटा के अंदर क्या मिलेगी, प्रोटोएंड्री, और बाकी जो अनोना की स्पीसीज है, जो कस्टर्ड एप्पल की जो स्पीसीज है, उन सब के अंदर प्रोटोगाइनी देखने को मिलती है। अब बात करेंगे अपन इसको याद कैसे करेंगे। तो आपने सबने दारू तो पी रखी होगी, तो ऐसे याद कर लेना आप, BP की एक बोतल आती है ब्लेंडर प्राइड की BP, उसका अपन क्या चेक करेंगे, सोइल साइंस लैब में जाके उसका pH चेक करेंगे। एक होता है pH, एक होता है PF, ठीक है। तो उसका अपन क्या करेंगे, pH चेक करेंगे। तो B से बनाना हो गया अपने पास, P से पोमोग्रेनेट हो गया, और P से प्लम हो गया अपने पास, एंड F से अपने पास क्या हो गया, फिग हो गया। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। अरे ये क्या है, पूरे एग्जाम्पल क्या है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बहुत बार ये पोमोग्रेनेट का पूछा जा चुका है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रोटोगाइनी पोमोग्रेनेट को देखने को मिलती है, और हेटेरोस्टाइल भी इसके अंदर देखने को मिलती है। अभी डिस्कस करेंगे पर हेटेरोस्टाइल क्या होती है, सारी चीज़ें अपन देखने को डिस्कस करेंगे। और ये चीज़ें रखना, अनोना की जो सीताफल होता है उसकी जितनी भी स्पीसीज है सबके अंदर क्या मिलता है, प्रोटोगाइनी नेचर देखने को मिलता है। बट अनोना मूरिकाटा एक सबसे इसकी एक स्पीसीज है, उसके अंदर प्रोटोएंड्री देखने को मिलती है। अब बात करेंगे अपन हेटेरोडाइचोगेमी, ये भी क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देती है, और पिस्ताचियोनट एंड पिकेनट में देखने को मिलती है। अब बात करेंगे हमने PDHD कि PDHD क्या होती है, व्हाट इज PDHD। तो PDHD क्या होती है, इसकी पहले तो बात है इसकी फुल फॉर्म, क्योंकि फुल फॉर्म इसकी बहुत बार एग्जाम पूछी गई। अभी जो PhD लेवल का इंटरेस्ट होता पंतनगर ने लिया था, वहाँ पे PDHD की फुल फॉर्म पूछी गई थी PhD इंटरेस्ट में। और जो राजस्थान का जो PhD लेवल का जो इंटरेस्ट होता है, वहाँ पे इसका एग्जाम्पल पूछा गया था कि PDHD के कौन से फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं पहले PDHD क्या होती है, प्रोटोगाइनस डायोनेलिस साइनोक्रोनस डाइचोगेमी, इसकी फुल फॉर्म होती है। फिर बात करें कि PDHD किसमें मिलती है, तो ये एवोकाडा एक फ्रूट होता है, जिसको अपन बटर फ्रूट के नाम से जानते हैं बेसिकली, उसके अंदर ये PDHD अपन को देखने को मिलती है। अब होता क्या है PDHD में कि जो इसके अंदर मॉर्निंग के टाइम में जो एक फ्लावर होगा वो मेल पार्ट में ओपन होगा, और जो शाम को जैसे एक फ्लावर कन्वर्ट होगा इवनिंग टाइम पे, वो सेम मेल प्लांट फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें A टाइप B टाइप फ्लावर लगते हैं, इस कारण इसको PDHD बोलते हैं। PDHD का मीन्स ये होता है कि प्रोटोगाइनस डायोनेलिस साइनोक्रोनस डाइचोगेमी। नेक्स्ट बात करेंगे अपन ड्यू डाइचोगेमी, ये चेस्टनट में देखने को मिलती है, और जो हेटेरोस्टाइल होती है, इससे क्या होता है, फ्रूट कोई भी जो प्लांट कोई भी फ्रूट क्रॉप होती है उसके अंदर क्या लगता है, फल लगता है। जितनी स्टाइल उसकी लंबी होगी, औरतिगारा जितनी लंबी होगी, उसी में फ्रूट डेवलप होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। जिसे अपन ब्रिंजल एग्जाम्पल ब्रिंजल के केस में देख सकते हैं अपन, जैसे आपने सुना होगा लंबी औरतिगागर,
मध्यवर्ती भाग, छोटी, आभासी, वो वाली। तो लंबी वाली में ज़्यादा फ्रूट लगने के चांस रहते हैं। वही होती है टोस्टाइल, जो 2 टाइप्स की होती है, पिन टाइप एंड थर्म टाइप की होती है। जो पिन टाइप की होती है वो सपोटा, लीची एंड पोमोग्रेनेट में देखने को मिलती है, और जो थर्म टाइप होती है वो आलमंड एंड कैरम्बोला में देखने को मिलती है। यहाँ से लीची डिलीट कर लेना। नेक्स्ट बात करेंगे अपन टाइप ऑफ पोलिनेशंस की। जो टाइप ऑफ पोलिनेशन 2 टाइप से होता है, लेकिन जेट एंड CUET एग्जाम जेट लेवल में तो इतना ही पूछा जाता है कि सेल्फ पोलिनेशन कौन सी फ्रूट में प्रेजेंट होता है, क्रॉस पोलिनेशन कौन सी फ्रूट में प्रेजेंट होता है। लेकिन CUET एग्जाम की बात करें तो इसके अंदर इसका मतलब सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ावा कौन कौन सी स्टेज देती है, वहाँ से थोड़ा डिटेल से पूछ लिया जाता है। तो हम बात करेंगे पहले क्लिस्टोगेमी एंड होमोगेमी। ये सेल्फ पोलिनेशन के पार्ट है। जो क्लिस्टोगेमी होती है, होमोगेमी होती है, ये सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ावा देती है। एक होती है क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी क्या होती है कि उसमें क्या, जो फ्लावर हो, जैसे आपने नाम सुना होगा मूंग बीन से, एक मूंग बीन जो एक लेग्यूम्स क्रॉप होती है मूंग बीन, उसमें क्या होता है उस केस में कि उसका जो फ्लावर होगा वो कंप्लीट क्या होगा, बंद रहेगा, कि उसका फ्लावर ओपन ही नहीं होगा, तो उसके अंदर ना तो कोई अनदर प्लांट का एंटर आएगा, ना वो क्रॉस पोलिनेशन हो पाएगा, मतलब क्लियरली बंद रहता है। वो होती है क्लिस्टोगेमी, जो अपन को ग्रेप्स में देखने को मिलती है, ग्रेप्स की वाइट स्पीसीज में, एंड पपाया एंड सपोटा में देखने को मिलती है। एंड जो अपन बात करें नेक्स्ट क्रॉस पोलिनेशन की, ये ग्रेप्स की एक स्पीसीज होती है वाइटिस रोटंडिफोलिया, जिसको अपन बोलते हैं मस्केडाइन ग्रेप। आपने नाम सुना होगा कि जो किसमिस होता है, जो सीडलेस किसमिस होता है, वो तो वाइटिस स्पीसीज से बनता है ग्रेप्स की से, और जो सीडेड किसमिस होता है वो वाइटिस रोटंडिफोलिया मस्केडाइन ग्रेप से बनता है, जिसमें क्या होता है क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिलता है अपन को। नेक्स्ट बात करें अपन होमोगेमी। होमोगेमी क्या होती है, क्रॉस सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ावा देती है, और जिसमें इंपॉर्टेंट होता है सीट्रस एंड ड्वार्फ कोकोनट एंड पीच एंड पालसा, ये होमोगेमी की इंपॉर्टेंस रखते हैं। एंड अपन बात करेंगे इस केस में डायोसिस, इसमें क्रॉस पोलिनेशन में डायोसिस के केस में तो जो डेट पाम होता है ये क्रॉस पोलिनेशन होता है, एंड जो इसमें बिंड द्वारा पोलिनेशन होता है। अपन आगे डिटेल से देखेंगे इन चीज़ों को। एंड पपाया इंपॉर्टेंट है इनमें से क्रॉस पोलिनेशन में, एंड ग्रेप्स की जो मस्केडाइन स्पीसीज है ये क्रॉस पोलिनेशन की वेरी इंपॉर्टेंट किस्म है, तो थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसको डिटेल से थोड़ा पोलिनेशन को। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंटर ऑफ ओरिजिन। यहाँ से भी एक किस्म देखने को मिलता है अपन को, जहाँ से हर एग्जाम में जेट लेवल में एंड CUET लेवल में एक किस्म यहाँ से हमको हर बार देखने को मिलता है। तो अपन बात कर लेते हैं पहले बात करते हैं पोमोग्रेनेट की, सेकंड करता है डेट पाम की। जो पोमोग्रेनेट का जो ओरिजिन प्लेस होता है वो ईरान होता है, और जो अपने पास जो डेट पाम होता है उसका क्या होता है, इराक होता है। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि ईरान किसका होता है, वो इराक किसका होता है। तो जो अपने पास पोमोग्रेनेट है, अनार है, उसका तो अपने पास होता है ईरान, यूरोपियन कंट्री के अंदर आता है एक देश ईरान। एंड जो अपने पास डेट पाम होता है इसका होता है इराक। तो एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एग्जाम में थोड़ा इसको थोड़ा सीरियस लेना और अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर एक साथ कि कौन कौन से फ्रूट है जिनका ओरिजिन प्लेस क्या है, चाइना है। तो लीची होती है, उसका ओरिजिन प्लेस चाइना होता है। लेकिन यदि चाइना ऑप्शन नहीं मिले आपको, नॉर्थन चाइना, साउथर्न चाइना ऐसा देखने को मिले, डीप से क्वेश्चन आ जाए CUET एग्जाम में, तो उस केस में साउथर्न चाइना किसका ओरिजिन प्लेस होता है, लीची का। एंड स्वीट ऑरेंज, मैंड्रीन, परसिमोन, मलबेरी, लोकाट, पीच, एप्रिकॉट एंड जापानीज प्लम, इन सबका ओरिजिन प्लेस क्या होता है, जापान होता है, चाइना होता है, सॉरी चाइना होता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि इंडिया किसका होता है, तो बील का होता है, जैकफ्रूट का होता है, कांजी लाइम को अपन एसिड लाइम भी बोलते हैं, उसका होता है, इन पालसा का होता है ओरिजिन प्लेस इंडिया। जो इंपॉर्टेंट उसकी बात कर लेते हैं अपन, एक पपाया का इंपॉर्टेंट होता है, इसका ट्रॉपिकल अमेरिका मेक्सिको होता है, एंड अपने गोवा होता है, इसका पेरू होता है, या ट्रॉपिकल अमेरिका भी इसको बोल सकते हैं, एंड पेरू भी बोल सकते हैं अपन डिटेल से देखा जाए तो। एंड जो साउथ ईस्ट एशिया से देखने को मिलता है, बनाना, कोकोनट, पोमेलो, क्वींस एंड लेमन का देखने को मिलता है। यहाँ से बनाना का बहुत बार पूछा जा चुका है कि साउथ ईस्ट एशिया किसका ओरिजिन प्लेस होता है, बनाना का होता है। एंड सेम अरेकी नट का भी सेम ही होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेट पाम की, मैंने भी बात की आपको, ये वेस्ट एशिया के अंदर पड़ता है, जिसका ओरिजिन प्लेस पर्टिकुलर रीजन का पूछा जाए तो इराक होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करेंगे अपन अलमंड। अलमंड का भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अलमंड का ओरिजिन प्लेस क्या होता है, तो दोस्तों अलमंड का होता है अफगानिस्तान, जो CUET एग्जाम में बहुत बार ICAR ने पूछ लिया है क्वेश्चन ऑलरेडी। ये हुई बात ओरिजिन प्लेस की। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोलॉइडी लेवल ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छे लेवल का जो एग्जाम होता है ICAR का, UG का, जो भी CUET कंडक्ट करवा रहा है इस एग्जाम को NTA के थ्रू, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बेर की जो गोला यानी इलायची वेराइटी है वो टेट्रापोलॉइड होती है, ऑक्टोपोलॉइड होती है। तो ऑक्टापोलॉइड में कौन सी ऑटो होती है, एलो होती है, तो दोस्तों ये ऑटो ऑक्टापोलॉइड वेराइटी है बेर की गोला यानी इलायची, इसको स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके क्रोमोसोम 96 होते हैं, और जो नॉर्मल बेर होता है उसके क्रोमोसोम नंबर होते हैं 48, और जो
बेर की जो गोला इलायची वेराइटीज़ के होते हैं 96, और क्या होती है ऑटो ऑक्टाप्लॉइड होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक बेर की वेराइटी होती है उमरान, नाम सुना होगा, ये क्या होती है ऑटो टेट्राप्लॉइड होती है, चतुर्गुणित होती है, जो 48 क्रोमोसोम इसके देखने को मिलते हैं अपन को। एंड जो इंपॉर्टेंट रखते हैं उनको अपन डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। एक रूट स्टॉक होता है विलोई कुलम्बन, किसका, मैंगो का रूट स्टॉक है विलोई कुलम्बन, जिसके 80 क्रोमोसोम होते हैं। ये एक एलो ऑक्टाप्लॉइड रूट स्टॉक होता है, जो सीयूटी एग्जाम में आपको पूछने के ज़्यादा चांस बन जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों के, क्योंकि ये सब थोड़े बड़े ब्रीडिंग के अंदर चले जाते हैं क्वेश्चन डीपली में। तो ये 1 या 2 क्वेश्चन आपके ब्रीडिंग से रिलेटेड भी आते हैं फ्रूट क्रॉप के। नेक्स्ट हम बात करेंगे एरोमा एंड सम फ्रूट्स। ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, वो आता है बनाना का। पिछली बार जेट में पूछा जा चुका है कि जो ओवर राइप बनाना होता है उसमें जो एरोमा आती है वो किस कंपाउंड या किस पिगमेंट के कारण, किस कंपाउंड के कारण वो उसका रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जो ओवर राइप बनाना होता है वो आइसोपेंटानोल के कारण उसमें अपन को क्या देखने को मिलती है, अपन को एरोमा जो खुशबू देखने को मिलती है वो आइसोपेंटानोल के कारण देखने को मिलती है ओवर राइप बनाना में। और जो राइप बनाना होता है उसमें यूजिनोल के कारण देखने को मिलती है, और जो ग्रीन बनाना होता है उसमें हेक्सानोल के कारण देखने को मिलती है। अभी तक तो आपके जेट लेवल में तो बनाना का पूछा जा चुका है, लेकिन आने वाले टाइम पे यदि लेवल बढ़ा दिया जाए एग्जाम का तो आप एप्पल को भी थोड़ा, क्योंकि एप्पल भी आपके सिलेबस में, तो आप एप्पल को भी थोड़ा देख लीजिए। जो राइप एप्पल होता है उसमें इथाइल टू मिथाइल ब्यूटाइडेट के कारण जो एरोमा आती है, और जो ग्रीन एप्पल होता है उसमें हेक्सानोल के कारण देखने को मिलती है। बस आपसे इतना ही पूछेंगे, ये जेट लेवल का एग्जाम होगा या सीयूटी यूजी लेवल का एग्जाम होगा तो यहाँ से। और बीएचयू में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है ये बनाना वाला एरोमा का। नेक्स्ट बात करेंगे अपन एसिड का हर बार क्वेश्चन आता है कि कौन से फ्रूट में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, जिसमें से बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक बार तो पाइनएप्पल का पूछा जा चुका है कि पाइनएप्पल में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो सिट्रिक एसिड पाइनएप्पल के अंदर प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेना। नेक्स्ट अपन बात करेंगे गवावा की। गवावा के अंदर भी सिट्रिक एसिड देखने को मिलता है अपन को, सिट्रस के अंदर तो देखने को मिलता ही है। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन मेलिक एसिड की। मेलिक एसिड क्या होता है, जो एप्पल अपना जो फ्रूट होता है उसके अंदर मेलिक एसिड देखने को मिलता है। बच्चे क्या बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेलिक एप्पल के अंदर सिट्रिक एसिड टिक कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत खट्टापन लगता है ना अपन को ग्रीन स्टेज में हो, इस कारण। तो उसके अंदर जो मोस्टली जो एसिड प्रेजेंट होता है वो मेलिक एसिड प्रेजेंट होता है एप्पल के अंदर, इसको अपन बोलते हैं मेलस डोमेस्टिका। नेक्स्ट हम बात करेंगे चेरी की। चेरी के अंदर भी बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ये छोटे एग्जाम में नहीं बड़े बड़े एग्जाम में, SRF नेट ARSB नेट एग्जाम कंडक्ट कराता है, उनके अंदर भी एसिड का क्वेश्चन आता है, हर साल आता है। तो थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से, मतलब थोड़ा डीप से ले, इस क्वेश्चनों को सीरियस ले और आपके हिसाब से अपन स्टडी करें। और आपको यदि फूड साइंस से पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, इस वीडियो के माध्यम से आपका पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। यदि आपके कोई भी डाउट रहे, कोई भी छोटा मोटा डाउट रहे फ्रूट क्रॉप से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके बता सकते हो इस चैनल के माध्यम से। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपन ग्रोथ करो की। ये ग्रोथ करो अपन को फ्रूट के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि जो एक फूड डेवलपमेंट होता है तो उसमें एक ग्रोथ पैटर्न देखने को मिलता है अपन को, जो अपन बोलते हैं अपन ग्रोथ पैटर्न, जिसको अपन बोलते हैं सिंगल सिग्मोइड ग्रोथ को पैटर्न, डबल सिग्मोइड, ट्रिपल सिग्मोइड। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है जो कीवी फ्रूट, कि कीवी फ्रूट के अंदर कौन सा ग्रोथ कर्व पैटर्न देखने को अपन को मिलता है। तो कीवी फ्रूट एक मात्र ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर ट्रिप्लोइड सिग्मोइड ग्रोथ कर्व पैटर्न देखने को मिलता है। और मोस्टली जो फ्रूट होते हैं जैसे सीडलेस बनाना होता है, इसके अंदर डबल सिग्मोइड देखने को मिलते हैं। और एक बार गवा का क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेट में ऑलरेडी, जिसके अंदर डबल सिग्मोइड ग्रोथ पैटर्न देखने को मिलता है। और जो सीडलेस बनाना होता है उसके अंदर भी डबल होता है। और जो सीडेड बनाना होता है, जो जिसके अंदर बनाना के अंदर जो वाइल्ड बनाना बोलते हैं अपन उसको, मुसा एक्यूमेटा, मुसा बल्बेसियाना, वो सीडेड बनाना होते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, और सिंगल सिग्मोइड ग्रोथ पैटर्न देखने को अपन को मिलता है। और जो सीडलेस बनाना होता है उसके अंदर डबल देखने को मिलता है। अभी तक इतना ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं गवा एंड सीडलेस बनाना का। और आने वाले टाइम पे कीवी फ्रूट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जेट लेवल में, सीयूटी लेवल में, क्योंकि इसमें ट्रिपल सिग्मोइड ग्रोथ पैटर्न देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैक्सिमम एरिया एंड प्रोडक्शन, क्योंकि यह हर साल चेंज होते रहते हैं हर ईयर की तुलना में। तो इसका जो पीपीटी है वो मेरे पास जो 2023-24 का जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गुड़गांव हरियाणा 1984 में जो स्टेबलाइज हुआ था, वो डाटा हर साल अपना डाटा निकालता है कि इंडिया के अंदर फूड क्रॉप से रिलेटेड कितने डाटा, उसका किसका एरिया ज़्यादा हो गया, किसका एरिया कम हो गया, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना नहीं हुआ, ये सब नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इसको अपनी साइट पर डालता रहता है। इसके लिए मैं आपके अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए, उसके अंदर मैं आपको पूरा क्लासीफाई कर दूंगा कि 2023-24 में हाईएस्ट एरिया कौन सी फ्रूट का रहा है, कौन सी वेजिटेबल का रहा है, अलग से सब कुछ सेपरेट, क्योंकि ये पुराना डाटा है तो आप इसको कंसिडर ना करें। नेक्स्ट बात करेंगे अपन कॉमन नेम ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। एक क्वेश्चन यहाँ से हर बार पूछा जाता है, जेट लेवल हो, सीयूटी लेवल हो, आपका कोई सा भी एग्जाम का पैटर्न हो, यहाँ से एक फ्रूट क्रॉप का कॉमन नेम पूछा जाता है, तो पूछा जाता है हर साल। नेक्स्ट बात करेंगे अपन मैंगो की। इसको बाथरूम फ्रूट और किंग ऑफ फ्रूट के नाम से जानते हैं। इसमें से आप बाथरूम फ्रूट को एक टिक लगा लेना, क्योंकि बहुत बार बाथरूम फ्रूट के नाम से पूछा जा चुका है कि बाथरूम फ्रूट कौन सा फ्रूट होता है, मैंगो होता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे बनाना की। इसको अपन कल्पवृक्ष के नाम से कल्पतरु के नाम से जानते हैं, और कल्पवृक्ष के नाम से कौन से फ्रूट को जानते हैं अपन? डेट पाम को जानते हैं। तो एक जो कन्फ्यूजन वाली क्वेश्चन है इनको आप थोड़ा सीरियस ले ले कि कल्पतरु को तो बनाना को जानते हैं, और कल्पवृक्ष के नाम से डेट पाम को जानते हैं, खजूर को। और एप्पल ऑफ पैराडाइज, अनदर नेम एप्पल ऑफ पैराडाइज, ट्री ऑफ विजडम, ट्री ऑफ पैराडाइज और एडम्स पिग, इसके नाम से को जानते हैं। जेट फ्रूट मोस्टली सिलेबस में नहीं होता, CUT एग्जाम में इन जेट लेवल में जो आपके सिलेबस में होता है उसकी बात करेंगे अपन। एक एवोकाडो को आप कंसिडर कर लेना, इसको बटर फ्रूट के नाम से जानते हैं। कीवी फ्रूट को भी आप एक बार स्टडी कर लेना, क्योंकि ये फ्रूट लेटेस्ट में भी पॉपुलर में रहा है। इसका जो हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है वो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिला है कीवी फ्रूट का। और ये जो आपकी जो प्लेटलेट्स होती है ह्यूमन बॉडी में उसको रिकवर करने में बहुत वेरी फास्ट हेल्प करता है कीवी फ्रूट, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब कीवी फ्रूट को किस नाम से जानते हैं? तो इसको चाइना मिराइकल एंड हॉर्टिकल्चर वंडर ऑफ न्यूजीलैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका जो ओरिजिन प्लेस होता है वो न्यूजीलैंड होता है, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं? हॉर्टिकल्चर वंडर ऑफ न्यूजीलैंड के नाम से। और इसका जो नेशनल सिंबल ऑफ न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो नेशनल सिंबल है वो भी कीवी फ्रूट ही रखा गया है। इसको चाइनीज गुजबेरी भी बोल सकते हैं। और आप जानते हो इंडियन गुजबेरी किसको नाम जानते हैं? आंवला को। इन चाइनीज गुजबेरी कीवी फ्रूट को जानते हैं इस नाम से। और जो क्वीन ऑफ फ्रूट होता है वो मैंगोस्टीन होता है, और किंग ऑफ फ्रूट होता है वो मैंगो होता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्पल की, क्योंकि एप्पल आपके सिलेबस में होता है मोस्टली, तो उसको किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट के नाम से जानते हैं। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप बहुत बार कन्फ्यूज होते होंगे कि पोरमेंस ऑफ फ्रूट एंड पोरमेंस ऑफ एप्पल, दो टर्म होते हैं अपने पास फ्रूट साइंस से रिलेटेड। तो जो पोरमेंस ऑफ फ्रूट होता है, पोरमेन ऑफ फ्रूट होता है वो तो बेर होता है, और जो पोरमेन ऑफ एप्पल होता है वो गवाह होता है, ध्यान रखना। बहुत बार बच्चे होते हैं कि अमरूद में भी पढ़ा था मैंने बेर में भी पढ़ा था। तो दोस्तों वो तो होता है गरीब का सेब होता है, और एक क्या था गरीब का फल होता है। ये चीज़ आप क्लियर कर लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोकोनट की। देख लो यहाँ पे लिखा गया है कल्पवृक्षा। कोकोनट को कल्पवृक्षा के नाम से जानते हैं, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। एक ये भी पूछा जा चुका क्वीन ऑफ नट्स और किंग ऑफ नट्स। तो किंग ऑफ नट्स तो कौन है? वालनट है, और जो क्वीन ऑफ नट्स है वो पिकेनट को बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टी की। इसको क्वीन ऑफ वेवरेज क्रॉप के नाम से भी जानते हैं, क्वीन ऑफ वेवरेज क्रॉप टी को। एंड कैश्यू नट की बात करें तो कैश्यू नट से क्या क्वेश्चन आता है दोस्तों, मैं बता दूं आपको पहले। कैश्यू नट के अंदर क्या होती है? हाईएस्ट प्रोटीन प्रेजेंट होती है। कितनी होती है? 21% इसके अंदर प्रोटीन देखने को मिलती है अपन को। तो यहाँ से प्रोटीन का क्वेश्चन पूछा जाता है जेट लेवल एग्जाम में कि हाईएस्ट प्रोटीन कौन से फूड में होती है? तो काजू में होती है, कैश्यू नट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लैक पेपर की, जिसको अपन काली मिर्च बोलते हैं, जिसको किंग ऑफ स्पाइसेस, मसालों का राजा के नाम से जानते हैं। एंड जो मसालों की रानी होती है उसको स्मॉल कार्डेमम, छोटी इलायची को जानते हैं स्मॉल कार्डेमम के नाम से, मसालों की रानी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो हो गए अनदर फ्रूट नेम्स की। हम एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने पास, आंवला, जिसमें इसको बोलते हैं इंडियन गूजबेरी। अभी अपने बात की थी चाइनीज गूजबेरी को ऊपर, कीवी फ्रूट को, और इंडियन गूजबेरी कौन सा होता है? आंवला होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, ये है हार्वेस्टिंग पीरियड, इल्ड, स्टोरेज टेम्परेचर एंड स्टोरेज लाइफ ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है आपके बहुत सारे बार एग्जाम में कि कौन से फ्रूट का हार्वेस्टिंग पीरियड क्या होता है, उसकी इल्ड का तो नहीं पूछा जाता मोस्टली। फ्रूट क्रॉप के अंदर इल्ड तो बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन जो हार्वेस्टिंग पीरियड होता है उस किसी फ्रूट क्रॉप का, वहाँ से एक या दो क्वेश्चन आने के चांस बन जाते हैं आपके एग्जाम में। एक स्टोरेज टेम्परेचर भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे बनाना का स्टोरेज टेम्परेचर वेरी इंपॉर्टेंट है। 13 डिग्री टेम्परेचर होता है स्टोरेज टेम्परेचर बनाना का, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना आप। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं एक बार कि एक तो गवा का आप याद रखना, जो विंटर गवा होता है उसका हार्वेस्टिंग पीरियड होता है नवंबर से दिसंबर होता है, और जो स्प्रिंग गवा होता है उसका मार्च अप्रैल होता है। इसमें 3 बार होते हैं, अंबे मरगस्त होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें फ्लावरिंग आती है, उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या होती है? फ्रूटिंग आती है। लेकिन जो इसमें मोस्टली विंटर का टाइम बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, नवंबर दिसंबर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पाइनएप्पल की। पाइनएप्पल का भी इंपॉर्टेंट है, मई से अगस्त इसका क्या होता है? हार्वेस्टिंग टाइम होता है, और उसका जो स्टोरेज टेम्परेचर है ये इसमें मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन इसका स्टोरेज टेम्परेचर भी 10 डिग्री का लक्ष्य होता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप एक याद रखना लीची का भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है वो मई जून होता है। आपको लीची ऐसी फ्रूट क्रॉप है जो आपको ओनली फॉर 1 मंथ या 1.5 मंथ आपको देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें ये ऐसी एकमात्र क्रॉप है जो ड्रैगन फ्रूट के बाद
ड्रैगन फ्रूट में क्या होता है, फ्लावरिंग टू फ्रूटिंग में ओनली फॉर 18 दिन लगते हैं, सबसे कम टाइम लगता है फ्लावरिंग टू फ्रूटिंग में, 18 दिन ओनली फॉर ड्रैगन फ्रूट में। सेकंड, उसके बाद जो कोई फ्रूट क्रॉप आती है तो आती है लीची, इसमें ओनली फॉर 45 डे लगते हैं फ्लावरिंग टू फ्रूटिंग। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लीची के। और ये मोस्टली जो उसका जो एरिया होता है, जो पूरा बिहार वाला एरिया है, बिहार वहाँ पे हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है लीची का, और इसमें जो प्रोपोगेशन होता है वो एल्डरिंग द्वारा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लीची के केस में। इसका साइंटिफिक लीची चाइनेंसिस होता है, इसमें 30 क्रोमोसोम होते हैं, इसका ओरिजिन प्लेस साउथर्न चाइना होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेर की। बेर में तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि बेर का जो पोर्निंग टाइम होता है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है राजस्थान के जेट के एग्जाम के बेसिक से, क्योंकि हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है बेर से एंड डेट पाम से राजस्थान के एग्जाम में। तो मैं फिर बोल देता हूँ कि जो बेर का जो पोर्निंग टाइम होता है वो मिड मई से मिड जून होता है, मिड मई से मिड जून होता है। इसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, कई बुकों में आपको मिड अप्रैल से मिड मई मिलता है, लेकिन वो रॉन्ग है, क्योंकि इस बार राजस्थान पीएचडी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था, उसमें उन्होंने करेक्ट आंसर मिड मई से मिड जून माना था। इसलिए मैं आपको फिर बोल देता हूँ। और जो आईसीआर की जो टीके बॉस की जो बुक है आप देख लेना, हॉर्टिकल्चर की, जो एक ऑथेंटिक बुक है, केएल चड्डा ने लिखी थी, उनके ऑथर ने, तो उनका क्या है उसमें भी मेंशन कर रखा है कि मिड मई से मिड जून होता है। तो आईसीआर जो सीयूईटी एग्जाम आपके होंगे उसके अंदर आपको ओनली फॉर मिड मई से मिड जून को एक करेक्ट आंसर कंसिडर किया जाएगा, अपन उस पर रेट लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बेर हो गया, जो आपके सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं। जो एक क्वीन ऑफ फ्रूट है तो ये मैंगोस्टीन, इसका भी थोड़ा देख लेना, अगस्त से अक्टूबर का होता है। एक जो पाल साइज का भी इंपॉर्टेंट है, इसका मार्च से मई होता है हार्वेस्टिंग टाइम। एक आप एप्पल को देख लीजिएगा, मेलस डोमेस्टिका, इसका जो सितंबर से अक्टूबर क्या होता है हार्वेस्टिंग टाइम होता है, और जो इसका स्टोरेज टेम्परेचर होता है वो -1 से 1 डिग्री टेम्परेचर होता है एप्पल का स्टोरेज टेम्परेचर, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका स्टोरेज टेम्परेचर बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्रॉप की। अब यह है प्रोपोगेशन मेथड। यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है फ्रूट साइंस में, सीयूईटी हो, आईसीआर हो, अपना जेट राजस्थान लेवल का जेट एग्जाम हो, यहाँ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम हो, फ्रूट क्रॉप में से डेट पाम, बनाना, पोमोग्रेनेट एंड बेर, इन 4 क्रॉप के क्वेश्चन, इनके प्रोपोगेशन मेथड तो आप रट ही लेना, क्योंकि इन चारों क्रॉप राजस्थान में मोस्टली ग्रो की जाती है, और ये पूरा एरिया कवर करती है इंडिया का प्रोडक्शन में राजस्थान। तो मैं आपको फिर बता देता हूँ, जो मैंने आपको क्रॉप कंसीडर किए, बेर, पोमोग्रेनेट, डेट पाम, ये क्रॉप है, इनको थोड़ा ध्यान से इनका प्रोपोगेशन मेथड आप थोड़ा याद कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं पहले एसिड लाइम का, इनका सीट्रस का सीड द्वारा होता है, एंड पपाया का भी इंपॉर्टेंट है, इसमें सीड द्वारा होता है। जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे अपन। एक पाल साइज का भी सीड द्वारा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इन केरोंदा का भी आप थोड़ा याद रखना, सीड प्लस हार्डवुड कटिंग। यदि आपको सेक्सुअल प्रोपोगेशन पूछे तो सीड द्वारा होगा, और असेक्सुअल में बात करें तो हार्डवुड कटिंग के द्वारा इसमें प्रोपोगेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्रॉप को, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के बेसिक से इंपॉर्टेंट दृष्टि रखती है। एक अपने पास है फिग, अंजीर, इसका भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हार्डवुड कटिंग द्वारा होता है। एंड सेम क्रॉप और है ग्रेप, इसका भी हार्डवुड कटिंग द्वारा होता है। एंड जो पोमोग्रेनेट है इसका भी हार्डवुड कटिंग द्वारा होता है, जिसमें सबसे स्टार पॉइंट होते हैं अपने पास पोमोग्रेनेट। ये बहुत बार राजस्थान के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पोमोग्रेनेट में प्रोपोगेशन मेथड किसके द्वारा होता है, तो हार्डवुड कटिंग के द्वारा कमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड देखने को मिलता है हमको। नेक्स्ट हम बात करेंगे लीची की। मैंने पहले बोला था आपको लीची में एयर लिंक द्वारा होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है लीची वाला। गवा का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अमरूद का, इसमें स्टूलिंग एंड माउंट लेयरिंग द्वारा प्रोपोगेशन देखने को मिलता है। आपको प्रोपोगेशन से रिलेटेड एक पर्सनली क्लास चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इसको भी अपन थोड़ा क्लास मतलब थोड़ा क्लियरली अपन इसको क्लासीफाई करके अच्छे से समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेना, डेट पाम का। इसमें कमर्शियली प्रोपोगेशन ऑफ सूट एंड सकर्स द्वारा होता है, और हर बार राजस्थान जेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अभी थोड़े पिछली बार शायद सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा गया था, और अभी राजस्थान जो पीजी एग्जाम कंडक्ट करवाया था एमएससी लेवल का एग्जाम, उसमें भी क्वेश्चन डेट पाम वाला पूछा गया था। एंड जो एक कड़ंग डिजीज होता है डेट पाम कोकोनट के अंदर, कोकोनट के अंदर, ये क्वेश्चन भी राजस्थान पीजी एमएससी लेवल का जो इंटरेस्ट होता है इसमें हॉर्टिकल्चर से क्वेश्चन पूछा गया था, कड़ंग डिजीज। तो ये कोकोनट से रिलेटेड था क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करेंगे पाइनएप्पल की, इसमें सकर्स एंड स्लिप्स द्वारा होता है प्रोपोगेशन। अब आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि पाइनएप्पल में अपन कैसे आइडेंटिफाई करें कि दिस इज सकर, दिस इज स्लिप। तो कैसे मैं बताऊं दोस्तों, आपको होता क्या है कि जो अपने जो सकर्स होते हैं ये बिलो सॉइल होते हैं, और जो अबव सॉइल होते हैं ना
वो अपने पास स्लिप होते हैं, ठीक है, इसको कभी डाउट मत होना। जो सकर्स होंगे वो सोइल के नीचे रहते हैं, हल्के आपको दिख जाते हैं यहाँ से थोड़ा जर्मिनेट होते हैं ऐसे हल्के हल्के, बट बिलो सोइल रहते हैं, वो तो होते हैं सकर्स। और जो प्लांट होता है अपना इनफ्लोरेसेंस होता है, उसके जस्ट नीचे ये जो ये लीव्स होती है, ये स्लिप्स होती है। तो सबसे बेस्ट प्लांटिंग मेथड देखा जाए तो सकर्स होता है, सेकंड में अपन स्लिप को कंसीडर करते हैं पाइनएप्पल के केस में। नेक्स्ट हम बात करेंगे बील की एंड बेर की। बील का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पेस्ट बडिंग द्वारा देखते हैं। पेस्ट बडिंग क्या होती है मैं बताऊँ दोस्तों आपको। जैसे ये प्लांट है, अभी आपने कंसिडर किया होगा आंवला का प्लांट देखा होगा, तो उसमें क्या होता है जो उसका रूट स्टॉक होता है उसमें से अपन एक पेस्ट बना देते हैं गोल, ऐसा 4 फुटा पेस्ट बना देते हैं। इस पेस्ट को रिमूव करके यहाँ से एक दूसरे प्लांट से एक साइन लेके उसमें यहाँ पे पुट कर देते हैं। इस केस को अपन बोलते हैं पेस्ट बडिंग, जो अपन को ओनली फॉर किसमें देखने को मिलती है, बील में ना आंवला में देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें बेर में। बेर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रोपोगेशन मेथड रिंग बडिंग, जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, राजस्थान जेट एग्जाम में। बेर में कमर्शियली प्रोपोगेशन से होता है, रिंग बडिंग के द्वारा देखने को मिलता है। एक जो मैंगो है, मैंगो में बीनर ग्राफ्टिंग देखने को मिलती है। ये मोस्टली नॉर्थ इंडिया के अंदर देखने को मिलती है अपन को बीनर ग्राफ्टिंग। और जो ऑब्वियसली जब कभी क्वेश्चन आता है कि मैंगो में ओनली फॉर बेसिक पूछा जाता है कि मैंगो में कमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड क्या होता है, तो बीनर ग्राफ्टिंग होती है। यदि वो पर्टिकुलर आपको साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया या महाराष्ट्र का जो कोकन रीजन है वहाँ पे मेंशन करके दे, तब आपको उस केस में उसका जो पर्टिकुलर जो प्रोपोगेशन मेथड है वो करना है। जैसे आपको महाराष्ट्र का जो कोकन रीजन है वहाँ की दे दे, तो आपको वहाँ पे ईपी कोटल ग्राफ्टिंग होती है, वो अपन उस केस में वहाँ पे मोस्टली उसी को प्रेफर करते हैं वहाँ के किसान फार्मर। एंड जो ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे तो बीनर ग्राफ्टिंग की बात कर लेंगे हम। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन जेट लेवल में तो नहीं पूछा जाता, एनसीईआरटी लेवल में भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट जो पीजी लेवल के जो एग्जाम होते हैं, एमएससी इंटरेस्ट के एग्जाम होते हैं, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पूरे वर्ल्ड में कौन सी कंट्री कौन से फ्रूट का हाईएस्ट प्रोडक्शन करती है। तो जिसमें से अभी जो अपन क्वेश्चन देखने को मिलता है अपन को, जो ये पपाया वाला केस है, ये हाईएस्ट प्रोडक्शन ब्राजील में होता है। इसका भी अभी लेटेस्ट भी ब्राजील ही है पपाया का हाईएस्ट प्रोडक्शन, क्योंकि जो इतनी भी जो पपाया की जो वेराइटी है, आपने सुना होगा वाशिंगटन वेराइटी, वाशिंगटन, वो सब कुछ वेराइटी पपाया की वो ब्राज़ील से निकली हुई वेराइटी है, वहाँ के एक इंस्टीट्यूट है वहाँ से, और हाईएस्ट प्रोडक्शन ब्राज़ील ही करता है इसका। नेक्स्ट कोकोआ का भी ब्राज़ील ही करता है। जो आपने अमेजन जंगल सुना होगा, अमेजन जंगल वाला रीजन्स होता है, वहाँ पे भी कोकोआ की हाईएस्ट कल्टीवेशन देखने को मिलता है, और ब्राज़ील के अंदर ही वो कंसिडर किया जाता है। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। लीची का जो ओरिजिन प्लेस जो चाइना ही था, और चाइना के अंदर ही इसको क्या करते हैं, हाईएस्ट प्रोडक्शन इसका चाइना ही होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ एक बार यहाँ पे, एक आपको मैंने पहले ही बता दिया शायद, एक ट्रिक याद कर लेना, GL एंड एक कर लेना P। एक जो पपाया होता है, जो सिंगल टर्म है P, इससे होता है पपाया, जो इंडिया के अंदर 16th सेंचुरी के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसे गवा एल से लीची, ये 2 क्रॉप ऐसी क्रॉप है जो एग्जाम में पूछी जाती है। ये 17th सेंचुरी के अंदर इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी, जैसे गवा एल से लीची। एंड नेक्स्ट बात करें अपन P से पपाया, जो 16th सेंचुरी के अंदर इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अल्टरनेट बेरिंग। दोस्तों अल्टरनेट बेरिंग क्या होती है, सब बच्चों के डाउट होता है। अल्टरनेट बेरिंग एबिलिटी क्या होती है? अल्टरनेट बेरिंग वो होती है जो वो फ्रूट क्रॉप जो एक साल फल दे दे लेकिन अगले साल फल नहीं दे, मतलब एक साल का गैप खा के वो फ्रूट देता है। जिसमें बेस्ट एग्जाम्पल होता है अपने आंवला, मैंगो, यहाँ पे मेंशन कर रखा होगा मैंगो, ओलिव, यूरोपियन प्लम, डेट पाम एंड एप्पल एंड परसिमोन एंड पिकेनट। दोस्तों यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्टरनेट बेरिंग कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप में अपन को देखने को मिलती है, जिसको अपन बोलते हैं कि एक साल फल देगा अगले साल फल नहीं देगा। जो इंडिया में जो मैंगो की जो नॉर्थ इंडिया की जो जितनी भी वेराइटी होती है उस पर अल्टरनेट बेरिंग अपन को अल्टरनेट बेरिंग को देखने को मिलती है। और जो मैंगो की जो साउथ इंडिया की ऑल साउथ इंडिया की जो वेराइटी होती है मैंगो की, बॉम्बे ग्रीन, जैसे बॉम्बे ग्रीन वेराइटी, उनके अंदर अपन को ये अल्टरनेट बेरिंग देखने को नहीं मिलती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन टाइप ऑफ पार्थेनोकार्पी। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, माइंड में आता है कि व्हाट इज पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होती है दोस्तों, कि फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड इज द पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी को 3 केस में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट इज द वेजिटेटिव, सेकंड इज स्टेनोमेटोस, थर्ड इज द स्टेनोस्पर्मोकार्पी। तो वेजिटेटिव केस में क्या होता है, जो वेजिटेटिव मतलब आपके जो जेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बनाना जो सीडलेस बनाना होता है, जो उसमें बीज रहित बनाना होता है, उसमें वो किस रीजन से होता है, तो वो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी की वजह से रीजन से होता है। तो ऐसे कई बार पूछा जा चुका है कि बनाना सीडलेस किसकी वजह से होता है, रीजन क्या है, उसका कारण क्या है, तो वो है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। आल्सो फिग, अंजीर भी आल्सो उसी के केस में आता है, और पाइनएप्पल भी उसी केस में आता है।
नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्टोमिलेटिव की। स्टोमिलेटिव पार्थेनोकार्पी अपन को लीची के केस में देखने को मिलती है, और ग्रेप्स की एक वैरायटी ब्लैक कोरिंथ, उसके अंदर अपन को स्टोमिलेटिव पार्थेनोकार्पी देखने को मिलती है। लेकिन ग्रेप्स की जितनी भी जो और वैरायटी है उस सबके अंदर स्टेनोस्पर्मोकार्पी देखने को मिलती है। बट एक्सेप्ट कौन सा है अपने पास? ब्लैक कोरिंथ, जिसके अंदर स्टोमिलेटिव पार्थेनोकार्पी देखने को मिलती है। थर्ड वन बात करते हैं अपन स्टेनोस्पर्मोकार्पी, जो मैंगो की एक वैरायटी होती है, सिंधु परसेंट वैरायटी, जो 100% में से 12% ओनली फॉर सीड का एरिया कवर करती है, जो मैंगो की इसको सीडलेस वैरायटी कहा जाता है। स्टेनोस्पर्म में क्या होता है दोस्तों कि इसमें फ्रूट डेवलपमेंट होता है, सीड का भी डेवलपमेंट होता है, बट सीड जो लास्ट स्टेज सीड की आती है उसमें जो सीड होता है वो उसका एम्ब्रियो क्या हो जाता है? एबॉर्शन हो जाता है, उसका एम्ब्रियो खत्म हो जाता है दोस्तों अंदर से, उसको बोलते हैं अपन स्टेनोस्पर्मोकार्पी, जो अपन को मैंगो की सिंधु वैरायटी में देखने को मिलता है, वो ग्रेप्स की और वैरायटी में देखने को मिलता है। बट एक्सेप्ट कौन सी है? ब्लैक कोरिंथ वैरायटी एक्सेप्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन पॉलीएम्ब्रियोनिक पर्जेंट किसकी होती है। फर्स्ट तो बात करेंगे अपन पॉलीएम्ब्रियोनिक क्या होती है। व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनिक? पॉलीएम्ब्रियोनिक क्या होती है कि जैसे कोई एक सीड है, उसके अंदर उसकी कैपेबिलिटी है कि उसके अंदर बहुत सारे मतलब एक सीड बहुत सारे एम्ब्रियो को डेवलप कर रहा है, और एक सीड से बहुत सारे प्लांट डेवलप हो रहे हैं, जो आपको देखने को मिलता है। जामुन के केस में आप जामुन के कभी सीड को ग्रो करना, उसका एक सीड के अंदर से बहुत सारे प्लांट निकल जाएंगे, 4-5 प्लांट आपको देखने को मिल जाएंगे। आल्सो सीट्रस के केस में भी सेम ये होता है कि आप एक सीड लगाओगे उसमें से 4-5 प्लांट निकल के आ जाएंगे। तो उस केस को अपन बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनिक। एंड इसका एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है मैंगो, सीट्रस एंड जामुन। मैंने अभी आपको बोला मैंगो के आप गुटली लगाना, उसमें से एक प्लांट निकल जाएगा, 2 प्लांट निकल जाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखना कि जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ करता है, जो सबसे फास्ट ग्रोथ करता है, वो उस प्लांट को आपको हमेशा उसको डिटेच कर देना है, अलग कर देना है, उसको तोड़ देना है। और जो वेरी स्लो ग्रो करता है ना, उस प्लांट को आप उसमें रहने देना, क्योंकि पॉलीएम्ब्रियोनिक नेचर में वही कैपेबिलिटी, उसी सीड के अंदर जो कैपेबिलिटी होती है कि जो फास्ट ग्रोथ कर देगा, अपनी फास्ट ग्रोथ दिखा देगा फर्स्ट में, वो उस सीड को उस प्लांट को आपको हटा देना है। और जो स्लो ग्रो करता है उस प्लांट को आपको रखना है, क्योंकि वो सुपेरियर प्लांट होता है, जिससे अपन आपने नाम सुना होगा चांस सीडलिंग, इसी से डेवलप करते हैं अपन पॉलीएम्ब्रियोनिक सीड से। तो ये मैंगो में, सिट्रस में, जामुन में देखने को मिलती है। ये आपको जेट लेवल में एनसीयूटी जो आईसीआर कंडक्ट करवा रहा है एनटी यूजी लेवल में, वहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन एपोमिक्सिस। आपने नाम सुना होगा एपोमिक्सिस। फर्स्ट बात करेंगे अपन एपोमिक्सिस होता क्या है दोस्तों। एपोमिक्सिस क्या होता है कि असेक्सुअल प्रोपगेशन से उसके अंदर एम्ब्रियो एंड फ्रूट डेवलपमेंट होगा, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या बोला मैंने कि असेक्सुअल डेवलपमेंट मतलब अलेगिंग जनन से उसके अंदर क्या होगा? सीड प्लस एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन। इस कार्ड इज द एपोमिक्सिस। ये भी 3 टाइप को डिवाइडेड किया गया है, पार्थेनोजेनेसिस, रिकरेंट एपोमिक्सिस एंड नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। दोस्तों मैं बता दूं आपको नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस क्या होती है। जो पार्थेनोकार्पी का जो एग्जाम्पल थे वही नॉन रिकरेंट के अंदर कंसिडर किया जाता है, जैसे मैंगो, सीट्रस एंड जामुन। एंड जो पार्थेनोजेनेसिस है मैंगोस्टीन में देखने को मिलती है, और जो रिकरेंट एपोमिक्सिस है वो एप्पल एंड रसबेरी में अपन को देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन्फ्लोरेसेंस की। जो प्रीवियस क्लास में मैंने इसको ऑलरेडी स्टडी कर दिया इन्फ्लोरेसेंस को, कि जो एस्पेरेडियम होता है वो टाइप ऑफ फ्रूट होता है सीट्रस का, और जो हाइपोथोडियम होता है वो अपने पास फिग एंड पोमोग्रेनेट का इन्फ्लोरेसेंस होता है। एक शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको याद करा देता हूँ। चारों क्रॉप का इन्फ्लोरेसेंस सेम होता है, जो एग्जाम में, CUET एग्जाम में एंड अपने जेट एग्जाम में, और आप जितने पीजी लेवल के इंट्रेंस एग्जाम देते हो वहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आप याद कर लेना ABCD शॉर्ट ट्रिक है। ए से अरेकी नट, जिसको अपन सुपारी बोलते हैं, B से बनाना, C से कोकोनट, D से डेट पाम। इन चारों क्रॉप का इन्फ्लोरेसेंस होता है स्पेडिक्स। क्या होता है? स्पेडिक्स, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि बनाना का इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, कोकोनट का इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। और D से डेट पाम, खजूर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है राजस्थान की दृष्टि से, राजस्थान के जेट इंटरेस्ट की दृष्टि से इसका इन्फ्लोरेसेंस हमेशा स्पेडिक्स होता है, जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। स्पेडिक्स होता है कोकोनट, डेट पाम, अरेकी नट, बस से बनाना। और जो आईफोन थोड़ा देता हूँ फिग एंड पोमोग्रेनेट का होता है। नेक्स्ट आप जानते हो पेनिकल अपने मैंगो एंड लीची का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद कर सकते हो आप पेनिकल को। एंड बात करें अपन गवावा की, तो इसका जो सोलिटरी क्या होता है? साइमोज होता है, सोलिटरी साइमोज, ये ध्यान रखना आप। यदि आपको सोलिटरी मिल जाएगा या साइमोज आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है उसी की बात करने वाले हैं अपनी इस क्लास में। अब बात करते हैं पोलिनेशन, जो मैंने आपको वहाँ पे पहले बात की थी, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, उसको अपन डिटेल से थोड़ा यहाँ समझेंगे। फर्स्ट होता है अपने पास इंसेक्ट, इसको अपन एंटोमोफिलस बोलते हैं, क्योंकि इंसेक्ट की स्टडी अपन एंटोमोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, तो वहाँ से एंटोमोलॉजी से अपन यहाँ पर पता कर सकते हैं कि एंटो मीन्स एंटोमोफिलस, जिसमें इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होगा। नेक्स्ट बात करेंगे अपन विंड में क्या होता है? हवा के द्वारा पोलिनेशन होगा। आपको पता होगा एग्रोनॉमी में अपन विंड की डायरेक्शन को किससे मेजर करते हैं? एनियोमीटर से मेजर करते हैं।
तो आप उससे याद लगा सकते हो कि विंड के किसके मतलब विंड को अपन किससे मेजर करते हैं, एनिमोमीटर से, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, एनिमोफिलस। मतलब जो विंड के द्वारा पोलिनेशन होगा उसको अपन एनिमोफिलस बोलते हैं। एंड जो ब्रीड के द्वारा होगा, कोई भी पक्षी के द्वारा होगा, उसको अपन ओरिएंटोफिलस के अंदर स्टडी करते हैं, तो उसको ओरिएंटोफिलस पोलिनेशन बोल सकते हैं। वहाँ पे आपको इंसेक्ट नहीं मिलेगा दोस्तों, यदि आप बड़े लेवल एग्जाम दोगे तो आपको डायरेक्ट एंटोमोफिलस, एनिमोफिलस एंड ओरिएंटोफिलस ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब मैं बात कर देता हूँ आपको इंसेक्ट के द्वारा कौन कौन सी फ्रूट है उसमें इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होता है। तो सीट्रस होता है, गवा होता है, लीची, बेर, अनोना एंड मैंगो, एप्पल, पियर, पीच, प्लम, चेरी एंड आलमंड। ये तो हो गया इंसेक्ट के द्वारा, जिसमें से बेर एंड गवा एंड लीची, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको अच्छे से देख लीजिएगा आप। अब बात करते हैं अपन भिंड के द्वारा। अभी मैंने आप थोड़ी देर बताया था आपको कि एक होता है क्या नाम है, ड्वार्फ कोकोनट, एक होता है टॉल कोकोनट। तो जो टॉल कोकोनट होता है उसमें तो विंड के द्वारा देखने को मिलता है, और जो ड्वार्फ कोकोनट होता है उसमें अपन इंसेक्ट के द्वारा उसमें पोलिनेशन देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं अपन ब्रीड की, ओरिएंटोफिलस, इसमें बनाना, पाइनएप्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पाइनएप्पल में एक पक्षी होता है हर्मिंग बर्ड, आपने नाम सुना हो तो, इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पाइनएप्पल में पर्टिकुलर कौन सा ब्रीड है जो उसको उसमें पोलिनेशन करने में हेल्प करता है। तो हर्मिंग बर्ड का नाम एक पक्षी है जो डेट पाम प्लस पाइनएप्पल में क्रॉस पोलिनेशन करने में रेस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करते हैं अपन इधर साइड पे आपने को मैंने मेंशन कर रखा है मैंगो, फिग एंड ऑयल पाम। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो इंसेक्ट है, आपने ब्रीड में क्यों लिख रखा है। तो दोस्तों ये यहाँ तक ही है, इसको अलग से पर्टिकुलर इसको एक लाइन से मेंशन कर रखा है। तो मैंगो में हाउस फ्लाई होती है जो मस्का डोमेस्टिका होता है, उसके द्वारा अपन पोलिनेशन करते हैं। और जो फिग होता है उसमें वास्प द्वारा करते हैं, और जो ऑयल पाम होता है उसमें अपन बिविल के द्वारा क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन इसके एडिबल पार्ट की, जहाँ से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो अपन बात कर लेते हैं पहले अमरूद की, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखता है एग्जाम में आने के बेस से, क्योंकि उसका जो एडिबल पार्ट होता है वो थैलेमस एंड पेरिकार्प होता है, किसका, गवा का, अमरूद का। नेक्स्ट हम बात करेंगे सकुलेंट प्लेसेंटा, बील का एडिबल पार्ट होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। एंड एप्पल का भी बहुत बार पूछा जा चुका है, प्लेसिथेलेमस होता है एडिबल पार्ट। एंड मैंगो का सबको पता है, मीजोगार्स का मिडल भाग खाया जाता है। चलो मैं आपको थोड़ा डाउट क्लियर कर देता हूँ। ये जैसे दोस्तों एक फ्रूट है, इसमें क्या होती है, 3 लेयर अपन को देखने को मिलती, इसमें 3 पार्ट अपन को देखने को मिलते हैं। जो बाहर वाली लेयर होती है वो होती है पेरिकार्प, जो मिडल वाली जो पल्प वाला भाग होता है वो होता है मीजोकार्प, एंड जो अंदर वाला पार्ट होता है ये होता है दोस्तों एंडोकार्प। और जो तीनों को अपन मिला के बोलते हैं उसको अपन बोलते हैं एपिकार्प। अब मैं आपको बता दूं इसको आपको कैसे याद करना है। जिस फ्रूट का अपन बाहर वाला कवर वाला एरिया खाते हैं तो उसको अपन तो पेरिकार्प बोलते हैं। तो उस हिसाब से आप आइडिया लगा लेना कि अपन किसका बाहर वाला आउटर कवर खाते हैं तो उसका तो पेरिकार्प हो जाएगा। ओनली पोर जिसका अपन मिडल भाग खाते हैं, जैसे मैंगो होता है उसका छिलका तो अपन बाहर वाला खाता नहीं, अंदर वाला सीड खाते नहीं, एंडोकार्प नहीं खाते, ओनली पोर मिडल खाते हैं तो उसका खाते हैं अपन मीजोकार्प। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, 3 लेयर होती है और पूरी होती है, इसको अपने एपिकार्प के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सकुलेंट प्लेसेंटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, वुड एप्पल का होता है सकुलेंट प्लेसेंटा। अपन गवा की बात कर रहे थे, यार थैलेमस एंड पेरिकार्प, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड जैक फ्रूट का भी, पाइनएप्पल का भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। ऐसे जेट लेवल में तो नहीं देखा मैंने क्वेश्चन ये, बट CUT UG एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांस बन जाते हैं। ब्रेक्स एंड पेरिंथ, जैक फ्रूट एंड पाइनएप्पल का एडिबल पोर्शन होता है दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इथाइलिन प्रोडक्शन। जो अपन बात कर रहे थे कि जो क्लाइमेट्रिक फूड, नॉन क्लाइमेट्रिक फूड को उसको यहाँ से अपन डिटेल से देखने वाले। जिस फ्रूट का इथाइलिन प्रोडक्शन हाई होगा वो फ्रूट हमेशा क्लाइमेट्रिक फ्रूट होगा, एंड जिस फ्रूट का रेस्पिरेशन हाई होगा वो हमेशा क्लाइमेट्रिक फ्रूट होगा। तो हम यहाँ से डिटेल से देख लेते हैं। जैसे आपने यहाँ आप यहाँ पे देख रहे होंगे वेरी लो, क्या, इथाइलिन प्रोडक्शन। अब आप देख सकते हो ग्रेप एंड सीट्रस। ग्रेप सीट्रस क्या होता है दोस्तों, नॉन क्लाइमेट्रिक होता है। तो आप देख सकते हो इसका क्या है, बिलो 0.1। तो इसका क्या है, ये इसका इथाइलिन प्रोडक्शन लो है, तो ये क्या है, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट के अंदर कंसिडर किया जाएगा। तो उसी केस में आप देख सकते हो वेरी हाई किसका है, तो वेरी हाई अपने पास पैशन फ्रूट एंड एप्पल का है। आपने पहले बात की थी कि एप्पल का इथाइलिन प्रोडक्शन वेरी हाई होता है, 25 से लेकर 2500 होता है। तो ये एप्पल क्या है, एप्पल कौन सा फ्रूट है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट, और पैशन फ्रूट आल्सो इज द क्लाइमेट्रिक फ्रूट, क्योंकि इसका इथाइलिन प्रोडक्शन क्या है, वेरी हाई है, अबाउ 100। तो आप ऐसे थोड़ा कंसिडर, आप थोड़ा लॉजिक लगा के भी आप याद कर सकते हो, और आप लॉजिक लगा के थोड़ा ऑप्शन भी टिक कर सकते हो कंप्यूटर एग्जाम में।
सेम बात वही है, रेस्पिरेशन रेट, जिसका रेस्पिरेशन रेट हाई होगा वो क्लाइमेटिक फ्रूट होगा, जिसका रेस्पिरेशन रेट विल होगा या कम होगा वो नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट के अंदर कंसिडर किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपन वेरी लो की और वेरी एक्सट्रीमली हाई की। जिसका एक्सट्रीमली हाई होगा वो क्या होगा दोस्तों, क्लाइमेटिक फ्रूट होगा। इसमें अपन देख सकते हैं मशरूम, क्योंकि ये दोस्तों एग्जाम ऐसे मत सोचना आप कि जो एक मशरूम जो क्रॉप होती है, इनमें से आपको पर्टिकुलर पूछेगा तो रेस्पिरेशन रेट के ऊपर ही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि इनकी रेस्पिरेशन रेट क्या होती है, वेरी हाई होती है दोस्तों, अबाउट 60 मिलीग्राम होती है CO2 प्रोडक्शन की, रिलीज करने की इनकी क्षमता। तो एक तो मशरूम को आप टिक लगा लेना। एक जो ब्रोकली होती है जो अपने पास कुर्सीफेरी फैमिली से बिलोंग करती है, वेजिटेबल के अंदर आती है, कॉलीफ्लावर एंड केबेज के उसी की टाइप होती है ब्रोकली। एक स्पेनिश जो पालक होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या होती है एक्सट्रीमली हाई देखने को मिलती है। एंड जो वेरी लो होती है, जो जितने भी जो नट्स फ्रूट होते हैं उनकी रेस्पिरेशन वेरी लो होती है। और एक क्वेश्चन इस बार राजस्थान PhD एग्जाम में पूछा गया था कि सबसे बिलो रेट एक्सपायरी रेट किसकी होती है, तो वहाँ पे ओनली फॉर नट दे रखा था, ओनली फॉर नट, और कुछ नहीं दे रखा था, ओनली ऑप्शन था नट। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है अपन को PhD एंट्रेंस एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेरिंग हैबिट की। यहाँ से जो फ्रूट स्पेशलिस्ट बैठता है एग्जाम बनाने, तो बेरिंग हैबिट का भी एक क्वेश्चन डालता है हर साल। जेट में तो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते, बट जो आपके ICAR UG के एग्जाम होते हैं ना, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बेरिंग हैबिट से। तो आपको पता होगा कि प्लांट में 3 प्रकार के फ्लावर, तीन शाखाओं में फ्लावर देखने को मिलते हैं। एक तो होता है टर्मिनल, एक होता है एक्सिलरी, एक होती है मिक्स बेरिंग हैबिट। तो हम बात करते हैं फर्स्ट इज द टर्मिनल। टर्मिनल क्या होता है, जो प्लांट का जो टॉप पोर्शन होता है वहाँ पे अपन को फ्लावर देखने को मिलेंगे। उसमें भी 2 टाइप की कैटेगरी होती है, एक तो करंट सीजन ग्रोथ, एक होती है ओल्ड सीजन ग्रोथ। करंट क्या होता है, जो नई शाखा निकली है टॉप में वो होती है करंट, और जो टर्मिनल में जो अभी वर्ल्ड जो पुरानी शाखा लगी हुई है उसमें जो फ्लावर लगेंगे उसको बोलते हैं अपन ओल्ड सीजन ग्रोथ। अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है कि टर्मिनल की ओल्ड सीजन ग्रोथ में कौन कौन से फ्लावर लगते हैं। तो जो मैंगो का जो प्लांट होता है उसमें फ्लावर टर्मिनल में लगता है, लेकिन वो पुरानी शाखा में लगता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। लीची में भी टर्मिनल में लगता है, लेकिन उसकी ओल्ड सीजन ग्रोथ में लगता है। एंड बनाना में भी सेम लगता है, क्योंकि उसका स्पेडिक्स होता है, हम देखा होगा उसके वो जो सूडोस्टेम होता है उसके टॉप के ओल्ड वाले पार्ट से निकलता है, क्योंकि नया पार्ट तो आता नहीं है वहाँ पे। तो इस केस में आप लॉजिक लगा के इनको टिक कर सकते हो, और पाइनएप्पल के केस में भी सेम है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन करंट सीजन ग्रोथ की। जो जैक फ्रूट होता है आर्टोकार्पस हेटेरोफाइलस, जिसको अपन कटहल बोलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रखता है इस एग्जाम आने की दृष्टि से, क्योंकि टर्मिनल की करंट सीजन ग्रोथ में जैक फ्रूट लगता है एंड अपने लोकार्ड लगता है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि आपने जैक फ्रूट देखा होगा, उसका प्लांट देखा होगा कटहल का। एक ऐसा प्लांट होता है, इसके स्टेम से यहाँ पे क्या लगते हैं, इसके फ्रूट लगते हैं। कहाँ से लगते हैं, स्टेम से। तो ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि ये जो स्टेम से जो फ्रूट लगते हैं, इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म दिया हुआ है, तो उसको अपन बोलते हैं कैलीफ्लोरस नेचर बेरिंग। तो उसको कॉलीफ्लोरस नेचर बेरिंग बोलते हैं। ये किस में देखने को मिलती है अपन को, कोकोआ एंड जैक फ्रूट। ये 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप है जो आपको PG एग्जाम एंड PhD एंट्रेंस एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेम इज द एक्सिलरी। एक्सिलरी में भी करंट सीजन एंड ओल्ड सीजन। जो एक्सिलरी की जो करंट ये ओल्ड सीजन ग्रोथ होती है, जिसमें आप याद कर लेना ओल्ड टेम्परेट फूड, एप्पल, पेयर, पीच, प्लम एंड आल्सो इज द, जिसके पीछे एप्पल आ रहा हो, जैसे कस्टर्ड एप्पल, तो आप ऐसा कर सकते हो एप्पल और कस्टर्ड एप्पल, फिर वही टेम्परेट, पेयर, पीच, प्लम। इनमें सब में ओल्ड सीजन एक्सिलरी की ओल्ड सीजन ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अपन बात कर लेते हैं एक्सिलरी करंट सीजन ग्रोथ, जिसमें अपने पास पपाया आ जाएगा, अमरूद आ जाएगा, जो अमरूद इंपॉर्टेंस रखता है क्वेश्चन आने के एग्जाम में। अब मिक्स बेरिंग एक क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिक्स बेरिंग अपन को सीट्रस में देखने को मिल जाएगी, पोमोग्रेनेट में देखने को मिल जाएगी अपन को, एंड कैरम्बोला, जिसको अपन स्टार फ्रूट बोलते हैं, उसमें भी देखने को मिल जाएगी। मिक्स बर्ड आपके बहुत मतलब इन एग्जाम में तो नहीं, बेसिक जो एग्जाम होते हैं उनमें तो क्वेश्चन नहीं आते, तो इसको अपन छोड़ रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो आपको एग्जाम में आने के चांस है उन्हीं को अपन डिस्कशन करेंगे इस क्लास में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेक्स रेशियो की। यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है आपके फ्रूट साइंस से, एक क्वेश्चन कन्फर्म यहाँ से आपको मिल जाएगा सेक्स रेशियो से। तो आपके पास 5 क्रॉप है, डेट पाम, आंवला, एप्पल, पपाया, मैंगो। हर साल के बाद डेट पाम का बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। डेट पाम का सेक्स रेशियो 3:100 रखा जाता है। यदि आपको 3:100 नहीं मिले तो आपको वहाँ पे 1:33 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें एक प्लांट मेल रहेगा और 33 प्लांट फीमेल रहेगा। इस जो सिंबल है फीमेल का सिंबल है, वो सिंबल है, ये मेल का सिंबल है। ये नेसेसरी है कि 33 प्लांट को खजूर के ओट चार्ट में 33 प्लांट को फर्टाइल करने के लिए एक मेल प्लांट कंपलसरी है। एंड हम बात करेंगे आंवला की, तो आंवला में 1:307 और 1:197 होता है। अब आप सोच रहे हो कि ये या क्यों लगा हुआ है ये वाला, तो मैं आपको फिर बता दूं दोस्तों, किस आंवला की जो सम वेराइटी होती है
उसके अंदर तो अपन 1:307 रखते हैं, मतलब 307 प्लांट में 1 रखते हैं नर और 1:197 रखते हैं। बहुत सारी क्लासों में देखा है, बहुत सारे मैंने टीचरों का देखा है, क्लास देखा है, वो लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि 1 हेक्टेयर में तो ये वाला रखा जाता है और एकड़ में ये रखा जाता है। तो दोस्तों ये मैं फिर बोल देता हूँ, ये सब कुछ भी नहीं है, ये वेराइटी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ये चीज़ मैंने डिटेल से स्टडी की है। नेक्स्ट बात कर देते हैं अपन एप्पल की। इसमें 33:67 रखते हैं, मतलब 1:2 एप्पल के अंदर रखते हैं। पपाया का वेरी इंपॉर्टेंट है, पपाया में 1:20 रखते हैं। 20 फीमेल प्लांट में 1 मेल प्लांट नेसेसरी है। एक एक्सेप्ट से वेराइटी पूसा डेलीशियस जिसमें 50-50 रखा जाता है उसके केस में, ये ध्यान रखना और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन मैंगो की। मैंगो में हाई प्लस 1:36 रखते हैं, क्योंकि मैंगो में नर ज़्यादा रखते हैं और फीमेल लेस रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि इसका जो एक पेनिकल होता है उसमें 1000 से लेकर 6000 इन्फ्लोरेसेंस लगते हैं एक पेनिकल के अंदर। इसकी और जो इसमें जो पोलिनेटर होती है वो मस्का डोमेस्टिका जो हाउस फ्लाई होती है वो होती है। और जो इसमें जो फ्लावर लगते हैं वो फरवरी मार्च के मंथ में मोस्टली फ्लावर लगते हैं, जिस कारण हाईली टेम्परेचर लो जाने की वजह से इसके जो पेनिकल होते हैं इसमें फ्रूट का डेवलपमेंट बहुत, इसका जो रेशियो होता है बहुत लेस होता है, 0.6 होता है। तो आप ये ध्यान रखना, मतलब 1000 में इसके 1000 में 6 फ्लावर लगते हैं इस केस में। नेक्स्ट बात करेंगे अपन फ्लावर बड डिफरेंटेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें फ्लावर कब लग रहा है, फ्लावर बड डिफरेंटेशन का मीन से होता है। तो जिसमें इंपॉर्टेंट होता है अपने पास मैंगो, जिसमें अक्टूबर दिसंबर लगता है, बट दशहरी के केस में मई जून में लगता है और सितंबर अक्टूबर में लगता है। लेकिन नहीं तो मैंगो में फ्लावर आता है वो अक्टूबर दिसंबर में आने लग जाता है। बनाना की बात करते हैं अपन, तो सितंबर अप्रैल में अपन को फ्लावर देखने को मिलता है, सितंबर से लेकर अप्रैल तक। और जो बनाना होता है अपने पास 12 मंथ की क्रॉप होती है, आप लगाने के बाद 12 महीने बाद आपसे क्या ले सकते हो, फूड प्रोडक्शन ले सकते हो। आंवला की बात करें तो उसका फर्स्ट वीक ऑफ मार्च होता है। देखो मैं बताऊं दोस्तों आपको, आंवला का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों होता है कि एकमात्र ऐसी फ्रूट क्रॉप है आंवला जिसमें जो डोरमेंसी स्टेज में जाती है। इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होगी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, जो अपने जून एंड जुलाई का जो मंथ होता है इसमें डोरमेंसी में चला जाता है। एंड जो लास्ट सितंबर एंड अक्टूबर ये सितंबर होता है इसमें डोरमेंसी ब्रेक होती है और अक्टूबर से ये फ्रूटिंग देना स्टार्ट करता है। आप इस चीज़ को रियल लाइफ में आप एब्जॉर्व करना, आपको सेम ऐसा देखने को मिलेगा। एंड पाइनएप्पल की बात करते हैं अपन, तो 840 लीव्स स्टेज, इसमें 40 पत्तियाँ आ जाएगी, तब जाके ही पाइनएप्पल में क्या होगा, फ्लावर निकलना स्टार्ट हो जाएगा और फिर फ्रूट डेवलप होना स्टार्ट होगा। पाइनएप्पल में एक टर्म आपने सुना होगा, डी लीफ। क्या होता है? डी लीफ। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाइनएप्पल के केस में, जो CUET PG एग्जाम में पूछा जा सकता है। जेड लेवल में तो नहीं पूछेगा क्वेश्चन इतना डीप में, बट डी लीफ जो क्वेश्चन है ये एक क्या होता है, कोई जो पाइनएप्पल का जो प्लांट होता है उसमें जो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी होती है पर उसको अपन एब्जॉर्ब कर सकते हैं डी लीफ के माध्यम से। इसकी जो डी लीफ होती है वो सबसे मैच्योर लीफ होती है और इसमें अपन न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी का पता लगा के अपन उसमें क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स अप्लाई कर सकते हैं, उसको अपन बोलते हैं डी लीफ। तो डी लीफ का सीधा सा फंडा है कि वेरी मैच्योर लीफ दिस प्लांट पाइनएप्पल एंड यू आर कंसिडर दिस इज द डिजीज डिफिशियंसी, तो यू आर एब्जॉर्ब और यू आर अप्लाई इज द फर्टिलाइजर दिस अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करेंगे अपन ब्रांच ऑफ पोमोलॉजी। तो दोस्तों हम पोमोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं ऑलरेडी। पोमोलॉजी के अंदर 3 कैटेगरी में पोमोलॉजी को डिवाइडेशन किया गया है, फंडामेंटल पोमोलॉजी, कमर्शियल पोमोलॉजी एंड सिस्टमेटिक पोमोलॉजी। फंडामेंटल में दोस्तों अपन किस डील्स एंड फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, लाइक प्रोडक्शन की अपन बेसिकली फूड प्रोडक्शन की बात करते हैं। पर इसमें इन्वायरमेंट आ जाएगा, सोइल टाइप आ जाएगा, ग्रोथ हैबिट आ जाएगी कि प्लांट किस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है, उसको सोइल कौन सी सोइल की रिक्वायर्ड है, उसमें कौन सा इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड है। तो उस केस में अपन फंडामेंटल स्टडी करते हैं बेसिकली। और जो सिस्टमेटिक पोमोलॉजी होती है इसमें अपन डील करते हैं क्लासिफिकेशन एंड नॉमिनिकल्चर ऑफ फ्रूट क्रॉप्स की। जितने भी जो फ्रूट क्रॉप का जो नॉमिनिकल्चर होता है बेसिकली उसके अपन इसके अंदर स्टडी करते हैं सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट स्टेप होती है कमर्शियली पोमोलॉजी, जिसके अपन डील्स एंड कमर्शियली एस्पेक्ट ऑफ फ्रूट प्रोडक्शन लाइक प्रोपोगेशंस, प्लांटिंग एंड लेआउट। उसका अपन को कैसे ओवर चार्ट मेंटेन करना है, कौन से मतलब कौन सी विधि से अपन को उसमें प्लांट लगाना है। आपने प्लांट लगाने की 6-7 विधियाँ पढ़ी होगी आपने, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल, क्यूनिक्स एंड कंटूर। ये सब विधियों के अंदर अपन क्या करते हैं, इसमें कमर्शियली पोमोलॉजी के अंदर सबकी स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन प्लेसेंटा। इसमें कि दोस्तों होता क्या है कि फ्लावर उसके मतलब जो प्लांट है उसमें फ्लावर कहाँ पे लग रहा है, उसके एक्सिल में लग रहा है, उसके लीव्स उसके मार्जिन में लग रहा है, या उसके पार्शियल पार्ट में, उसका पार्शियल में, जैसे ये पपाया का प्लांट होता है इसके यहाँ से लगता है तो इसको बोलते थे अपन पार्शियल।
एंड जो बेसल होता है ये बेर में लगता है, क्योंकि जो बेर की लीव्स होती है, लीव्स के ये लीफ यहाँ पे लीव्स है, तो ये लीव्स के कॉर्नर से लगेगा, उस पार्ट को अपन बोलते हैं बेसल पार्ट। तो इस केस में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, जो एक्सिल में लगता है वो बनाना में लगता है एंड सिट्रस में लगता है। आपने बनाना का प्लांट देखा होगा, ये यहाँ का इसका सीडोस्टेम होता है, इसके अंदर से यहाँ से निकल के यूँ लगता है। तो ये कौन सा हो गया दोस्तों? एक्सिल पार्ट, टॉप पार्ट हो गया इसका एक्सिल। समझ गए मेरी बात आप? सिट्रस में सेम देखने को मिलता है, मार्जिनल लीची में देखने को मिलता है। लीची में क्या होता है? ये प्लांट होता है, इसके टॉप की जो इसमें टर्मिनल बेरिंग होती है, इसकी टर्मिनल बेरिंग की वर्ल्ड सीजन ग्रोथ में क्या होती है? इसमें बेरिंग लगती है। तो सेम केस वो इसके मार्जिनल जो लास्ट वाला पार्ट होता है, मार्जिनल ये वाला, यहाँ पे इसमें क्या होती है? बेरिंग देखने को मिलती है लीची केस में। और जो पार्सल अपन को देखने को मिलती है पपाया में, पपाया में सेम वही यहाँ से स्टार्ट होता है, पार्सल से, इस पार्ट से। और बेसल अपन को बेर में देखने को मिलती है इस केस में, ये लीव्स के इस केस में बेसल वाले पार्ट में ये होता है। अब नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे बीबी बेरी कंडीशन, जो आपके CUET एग्जाम बेस से वेरी इंपॉर्टेंट है। बीबी बेरी कंडीशन व्हाट इज, दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन बनता है अपने माइंड में कि बीबी बेरी होती क्या है, व्हाट इज बीबी बेरी। मैं बता दूं आपको, बीबी बेरी के केस में क्या होता है कि आपने टोमेटो का प्लांट देखा होगा कभी भी। टोमेटो के प्लांट में आप देखना कि उसका फ्रूट ओवर राइप हो चुका है, वो प्लांट पे फिर भी लगा हुआ है। यदि उस पर थोड़ा सा मॉइस्चर मिलते ही वो फ्रूट के अंदर से जो सीड है वो प्लांट से अटैच होते समय ही उस फ्रूट से नए प्लांट डेवलप होने लग जाएंगे उस सीड के, उस फ्रूट के अंदर से। उस केस को बीबी बेरी केस देखने को मिलते हैं, जो फ्रूट क्रॉप में जैक फ्रूट, कटहल के अंदर, कोकोआ के अंदर देखने को मिलती है। अरे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है CUET एग्जाम बेस से। तो ग्रेप फ्रूट, कोकोआ एंड जैक फ्रूट, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने हेटेरो स्टाइल की। हेटेरो स्टाइल क्या होती है कि कोई भी, जैसे पोमोग्रेनेट है, इसमें 3 प्रकार की वर्तिका लगी होती है। मैं आपको जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। तो ये सबसे लॉन्ग है, इसको सबसे लॉन्ग मान लो आप, ये इससे कम है, ये सबसे कम है या सबसे कम है। तो जो सबसे लॉन्ग स्टाइल होती है, जो ऑर्थिकाग्र होती है, जो फीमेल पार्ट होता है, जो सबसे लॉन्ग होता है, लॉन्ग एंड मिड वाला, इसमें तो आपको फ्रूट देखने को मिल जाएगा, फ्रूट लगेगा इस स्टाइल में तो। बट जो मीडियम एंड जो स्मॉल मीडियम होती है, इस पर कभी भी इस केस में कभी भी फ्रूट नहीं लगता है दोस्तों। उसको बोलते हैं अपन हेटेरो स्टाइल, जो अपन को पोमोग्रेनेट, लीची इनमें देखने को मिलती है। पोमोग्रेनेट, सपोटा एंड लीची, कैश्यू नट एंड वालनट, जो जिसमें फेमस पोमोग्रेनेट है, सपोटा है, लीची है, याद कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पोमोलॉजी, जिसको अपन पढ़ रहे हैं। पोमोलॉजी एक ग्रीक वर्ड होता है। मैं दोस्तों आपको फिर बता दूं, जो पोमो वर्ड होता है ये एक ग्रीक वर्ड होता है, एंड जो जो पोमो एक वर्ड होता है ये एक लैटिन वर्ड होता है, और जो एक ग्रीक लॉजी होता है एक ग्रीक वर्ड होता है। तो पोमोलॉजी एक लैटिन प्लस ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। लेकिन आपके केस में, यदि आपके केस में दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो आपको दोनों टिक करने हैं। बट आपके केस में यदि ग्रीक ऑप्शन आता है तो उस केस में ग्रीक करना है। यदि दोनों आ जाते हैं तो उस केस में आपको दोनों करना है, कि पोमो क्या होता है, एक लैटिन वर्ड होता है, लॉजी एक ग्रीक वर्ड होता है। अब बात करते हैं पोमोलॉजी को अपन डिवाइड करते हैं, पोमो मीन्स क्या होता है। तो दोस्तों पोमो मीन्स क्या होता है, एक इनफेरियर ओवरी से एक फ्रूट का डेवलपमेंट होना, उसको अपन पोम बोलते हैं। क्योंकि पोम का मीन्स ये होता है कि इनफेरियर ओवरी से एक फ्रूट का डेवलपमेंट, और उसको पोम बोलते हैं। लॉजी के अंदर क्या करते हैं अपन, स्टडी करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जो फ्रूट साइंस से रिलेटेड मैंने आपको आज ये क्लास ली होगी, जिसमें आपको मैंने पूरा बेसिक समझाने की कोशिश की है। यदि आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड कमेंट करें। यदि अपने जो दोस्त है, आपको ऐसा कंटेंट, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए, कोई पर्टिकुलर फ्रूट क्रॉप से रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए, तो जो उपज कैरियर इंस्टीट्यूट है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एंड अपने दोस्तों को और अपने परिवार के कोई भी जो अपने छोटे बड़े भाई हो, जो कोचिंग कर रहा हो, जेट की, CUET की, BHU की, ICR की, तो उनको वीडियो जरूर शेयर करें। एंड आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।